नाउ। गुड मॉर्निंग और लीडर्स, आज के 7 बजे के इस जूम सेशन में सभी का मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत थैंक यू आज के इस जूम सेशन में। और आज जो है मेरा सेशन है और मैं चाहूँगा कि आज सेशन हम एक अच्छा सेशन करें जिससे हम अपने जो अनुभव रहे हैं उनको कुछ साझा कर सकें आप सबके बीच में। और ये सेशन इसलिए होते हैं कि हम सब आपस में मिलकर के अपने जो शेयरिंग होती है, जो हमारे अनुभव रहे होते हैं, उनको हम अच्छे से जो है उनको आपके बीच में रख सकें और आप सबसे भी मुलाकात हो सके कि हम सब आपको देख पाएँ, आपसे बातचीत कर पाएँ और आपके अनुभवों को ले पाएँ, आपकी शेयरिंग को ले पाएँ। इसलिए जूम सेशन एक माध्यम है। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ए.के. पांडे जी, ग्रेट अपलाइन हमारे विनोद चौहान जी, ग्रेट अपलाइन हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी हैं, हमारे अरविंद सिंह यादव जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, गंगाराम जी हैं, सभी जितने भी लीडर्स हैं, कलावती जी हैं, जितने भी लीडर्स हैं सभी हमारे अप्लायंस हैं। हम सबसे सीखते हैं और हम सब आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं जिससे हम सब आगे बढ़ पाएँ और एक अच्छा इतिहास बना पाएँ। हम सभी के लिए आपस में जो है आदान प्रदान करके सारी बातों को जो है और हम सब मिल करके एक नया फ्यूचर बनाएंगे, सभी को एक रोजगार देंगे, एक हेल्थ देंगे। ऐसा हमारा कंपनी का हमारा एक ऐसा मिशन है कि हम सब मिल करके आपस में मिलजुल करके काम करें और एक अच्छी ऊंचाइयां अचीव करें जो हमने सपने में सोचा हो या ना भी सोचा हो। वो ड्रीम्स जो हमने बचपन में देखे थे वो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है टीएंस के माध्यम से कि वो हम उसको पूरा फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू अजय सर, थैंक यू। आपने होस्टिंग के लिए मेरे को इनवाइट किया। तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं कि लीडर्स के अंदर जो है हमें लीडर बनना है। ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस जो है बहुत आसान है। अपने आप को चेंज करने का बिजनेस है कि हमें सिर्फ अपने आप को चेंज करना है। ये लोगों को सुधारने का नहीं है, अपने सुधारने का है। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को नहीं सुधार पाते, अपने आप को नहीं बदल पाते, अपने आप को नहीं ढाल पाते उस सांचे में जो एक लीडर की क्वालिटी होती है। और वहीं पर ये बिजनेस जो है हमें परेशान करता है। हम कहते हैं हम इसको अगर कर नहीं पाएंगे, बल्कि ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। और सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 90% जो लोग कर रहे हैं बिजनेस को, चाहे वो किसी भी कंपनी से हों, वो अनप्रोफेशनल लोग हैं। अनप्रोफेशनल लोग हैं जो जो कि बिजनेस का प्रोफेशन में नहीं है और ना वो सीखना चाहते हैं। 10% ऐसे लोग हैं, 10% ऐसे लीडर्स हैं जो कि प्रोफेशन से हैं और नहीं भी हैं तो उसको सीखना चाहते हैं, उस प्रोफेशन को, बिजनेस के व्यापार को सीखना चाहते हैं और सीखने की प्रक्रिया में करते हैं, एजुकेशन लेके करते हैं और वो सफल होते हैं। तो 90% जो लोग आते हैं हमारे साथ जो है उनका प्रोफेशन नहीं होता कि वो बिजनेस करें, ना उनकी सोच होती है कि वो बिजनेस करें। वो तो आते हैं कि इसलिए कि देखते हैं कि हाथ मार के उनके उनके झोले में 10 कंपनी होती है और वो देखते हैं कि इसको भी करके देखते हैं, अगर मौका लग जाएगा, अगर चौका लग जाएगा तो देख लेंगे हमारी किस्मत बदलती है कि नहीं बदलती है। और वो ज़िंदगी भर रास्ते बदलते रहते हैं, ज़िंदगी भर कंपनियां बदलते रहते हैं और वो कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो पाते। ये एक प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग का जिसको हमें सीखना है, क्योंकि माँ के पेट से कोई भी सीख करके नहीं आता। आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और मैं दिल्ली से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 30 साल रहा हूँ फिरोजाबाद, जहाँ पर मेरा मारुति का वर्कशॉप हुआ करता था और अभी 6 महीने पहले मैंने उसको क्लोज किया है। और उस मारुति का वर्कशॉप में मैंने जो है, हर बिजनेस एक ट्रेंड का बिजनेस होता है, हर बिजनेस एक ट्रेंड का बिजनेस होता है। मारुति का जब दौर था उस समय से मैंने काम करना स्टार्ट किया, सन 88 से 89 से मैंने काम करना स्टार्ट किया और वहाँ से मैंने करोड़ों रुपए बनाए। आज मारुति का ट्रेंड नहीं है, आज बहुत सारी गाड़ियाँ जो है मार्केट में है। आज ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग का, आज ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग का, आज ट्रेंड है ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स में आप काम करके सीख करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अभी तो जमीन में नींव भरी जा रही है, अभी शीश महल बनना बाकी है। आज अभी जितने लीडर्स आएंगे इस 2021-2022 में,
वो समझ लिए कि वो नीम के पत्थर होंगे जहां से बिल्डिंग खड़ी होगी। मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया इंडोनेशिया का, लुइस टंडन जी का, जिनके पास 5-5 करोड़ रुपए की कारें हैं। मैंने इंडोनेशिया का दिखाया हाजी अगुस जी का, जिनके पास बहुत सारी जो है उनके पास फ्रेंचाइजी है, जो कि 7 स्टार होटल की तरह है बिल्कुल जो है। और कई कारें हैं उनके पास करोड़ रुपए की जो है, कई मोटरसाइकिल उनके पास जो है। उनका जो घर है ऐसा है बिल्कुल आलीशान, 7 स्टार 5 स्टार होटल की तरह जो है। तो हमें, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूल होता है वो होता है लोग। और जहाँ पर इतने कम लोग हैं, जिस देश में इतने कम लोग हैं, उस देश में आप देख सकते हैं कि लोग प्लेन अचीवर हैं। लोग जो है अपना अपने हेलीकॉप्टर मेंटेन कर रहे हैं। मैं इंडोनेशिया गया था 2016 में, तो वहाँ पर अपने अपने हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे थे। और वो वीडियो आप भी देख सकते हो, 21वीं एनिवर्सरी की वीडियो आप भी देख सकते हो, कंपनी की वीडियो है, जिसमें हमारे इंडिया से जितने लीडर्स गए थे सबके फोटो हैं। वो कंपनी की वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। इतने छोटे छोटे कंट्री, इतने इतने छोटे कंट्री इतने सफलता पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। जिस देश में भी ये कंपनी गई है, वो अपने यूनिक प्रोडक्ट की वजह से जानी गई है। आज जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं और वेल्थ पर काम कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट के दम पर काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्लान दिखाता है तो पहले प्लान नहीं दिखाता, पहले प्रोडक्ट दिखाता है। किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो पहले प्लान देखते हैं लोग, इसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं। वो कहते हैं पहले प्लान दिखाइए। लेकिन हमारे पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे लेवल अचीव कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को लेवल अचीव करा देते हैं। तो एक अच्छे लीडर की जो बातें होती हैं, अच्छे लीडर बनने के लिए मैंने कहा कि आपको लीडर बनना है, टीम को लीड करने वाला बनना है, कि आपको टीम को लीड कर सकें अच्छे तरीके से। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का, सभी सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं सभी का ख्याल रखना है, सभी का उन्नति का ख्याल रखना है। और चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी भी देश से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी शहर से हो, हर डिस्ट्रीब्यूटर को हमें उसकी लेवल को अचीव करने के लिए, ग्रो करने के लिए वही बातें करनी है जो हम अपनी टीम से करते हैं, जो हम अपनी लाइफ लाइन या डाउन लाइन से करते हैं, वही बातें करनी है सभी से। क्योंकि ये माहौल का बिजनेस है कि अगर माहौल होगा तो सबका बिजनेस चलेगा। तो हमें सबके विकास के लिए काम करना है और सबके विकास में हमारा विकास होता है। एक दूसरे का भरपूर सहयोग करें, एक दूसरे का भरपूर सहयोग करें, पूरा सहयोग करना है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी टीम से होता है, सभी का सहयोग करना पूरी तरीके से। किसी के साथ कोई भी छल कपट नहीं करना, किसी के साथ कोई भी छल कपट नहीं करता। नए लोग आते हैं, वो बिजनेस को समझते नहीं है, और किसी कोई जुड़ा हुआ है किसी टीम में साल भर से, 6 महीने से उसके साथ कहते तो मेरे साथ जुड़ जा, मेरे से 4 लोग लगा दूंगा, 5 लोग लगा दूंगा, वहाँ कुछ नहीं हो पाया, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा। इस तरीके से लोग शुरुआती दौर में आते हैं और इस तरीके से शुरुआती दौर में बातें करते हैं। हमें किसी भी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसको बताना चाहिए इसका यूनिक प्लान है, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं कामयाब हो रहा हूँ, आप भी कामयाब हो सकते हैं। इस तरह की बातें हमें सभी लीडर से करना चाहिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से करना चाहिए। किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अप्लाई नहीं देख रहा है तो गॉड तो देख रहा है, गॉड तो देख रहा है। अगर आप किसी के साथ छल छल कपट करते हैं तो भगवान देख रहा है, गॉड देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये प्रकृति का नियम है कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा 101% होगा। दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी जो है। और बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा हुआ है कि हमें सभी का सहयोग करना है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा लेवल ब्रेक हो जाए और हम आगे बढ़ें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी का नुकसान करके हम आगे बढ़ सकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत रखें, मधुर वाणी रखें सभी के साथ जो है, और सभी के साथ अच्छे संबंध रखें। कोई भी गलत शिक्षा न दें, किसी को गुमराह ना करें, कोई भी गलत शिक्षा न दें, किसी को गुमराह ना करें। कोई भी बात है उसको सही सही बतानी है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो। जिसको आप ज्वाइन करवाते हो उसकी सफलता के लिए मार्गदर्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। किसी को भी आप ज्वाइन कराते हैं उसको सही रास्ता बताएं, सही मार्गदर्शन दें। इस तरह तरीके से, इस रास्ते से आप जो है अपनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। दिए गए वादों को अवश्य पूरा करें। जो भी आप वादे करते हैं किसी भी व्यक्ति से, जब प्लान दिखाते हैं तो उसको बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
कि सर मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, आपको सिखाऊंगा, प्लान सिखाऊंगा, डेमो सिखाऊंगा, सारी चीज़ें करूंगा। कहीं भी कोई बात है आप मेरे से कॉल करना। तो हमें जो भी वादे करते हैं हम उसको पूरा करना चाहिए। कमिटमेंट बिल्कुल पूरा 101% करना चाहिए, जो भी आपने कमिटमेंट किया है। हमें किसी भी बात को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हमने कमिटमेंट कर दिया और हम फिर मुंह छुपाते फिर रहे हैं या उसका कॉल नहीं उठा रहे। इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव न पैदा करें और सब एक दूसरे का सम्मान करें। छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए पूरी तरीके से। बिना मेहनत की कमाई की आकांक्षा ना करें। जो प्लान में दिया गया है उसी तरीके से आपको पैसा आएगा, ना 1 रुपया कमाएगा ना 1 रुपया ज़्यादा आएगा। तो आपको बिना काम के कभी पैसा ना आएगा और ना आपको कोई आकांक्षा करनी है कि हमें ये पैसा आना चाहिए या मेरे को पैसा नहीं आया। जो प्लान में दिया गया है आज तक के रिकॉर्ड में, मेरे को 7 साल हो जाएंगे 11 फरवरी को। 7 साल के रिकॉर्ड में आज तक मैंने जो कैलकुलेट किया है अपने बिजनेस के हिसाब से, उसमें 1 रुपया ज़्यादा नहीं आया ना 1 रुपया कमाया। एकदम बिल्कुल सटीक पेमेंट आता है और डेट पर आता है, बिल्कुल डेट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आता है। डेट के कभी बाद में आज तक नहीं आया। 7 साल के पीरियड में मेरे पासबुक में आप देख सकते हैं कोई भी पेमेंट 30 के बाद 31 को नहीं आया या 1 तारीख को नहीं आया। कोई भी पेमेंट 16 के बाद 17 को नहीं आया। कोई भी पेमेंट 10 के बजाय 11 को नहीं आया। 9 को आया, 8 को आया, 7 को आया। तो हर तरीके से हमारी कंपनी एकदम ईमानदार है और पूरी तरीके से सिस्टम पर काम करती है। इसी तरीके से हम, इसी वजह से हम 190 कंट्रीज में, रीजन्स में हैं। झूठे तथ्य प्रस्तुत ना करें, बिजनेस बढ़ाने का प्रयास न करें। झूठे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, झूठे चीज़ों को बीच में मिला लेते हैं और इस तरीके से हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी का मान लीजिए किसी का वजन मान लीजिए 60 किलो है और वो कहता है सर मेरा वजन पहले 80 किलो था और पेट मेरा इतना निकला हुआ था कि 1 फुट बाहर निकला हुआ था पेट, जो मेरा वजन जो इतना आज इतना हो गया तो इसकी वजह से हो गया। ऐसा नहीं करना हमें जो है। अगर वाकई में ऐसा है तो आपको बताना है कि सर मैं इतना वजन मेरा था और वाकई में इतना अब हुआ है। और आप देख सकते हो, आप देखते हो मेरे को जो है, मैं पहले कितना मोटा था आज कितना सही हो गया। तो सही सही बातों का आपको बताना है, क्योंकि झूठ अगर किसी चीज़ में आप बोलते हैं तो वो चीज़ पकड़ी जाती है और आपका बिजनेस खराब होता है। तो आपको सही सही बातों को आपको प्रस्तुत करना है। कभी आप कहते हैं सर प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है, या आप कहते हैं कि सर इसमें जो है ये चीज़ प्रोटीन बिस्किट है या प्रोटीन बिस्किट है या प्रोटीन है, कोई भी चीज़ है खाने की उसमें बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, और वो व्यक्ति उसको ले जाता है और वो कहता है सर वो तो कड़वा था। तो आप उसको कुछ कह नहीं पाएंगे और कहेंगे सर मैंने भी खाया नहीं था, मैंने सुना था। अगर आपने उसको खाया है, उसने आपको टेस्ट किया है, तो आप कहेंगे सर उसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है, हमारे घर में तो बच्चे ऐसे साफ कर जाते हैं। तो कहेगा सर मैंने यूज़ नहीं किया, अभी रखा हुआ है या मैंने लिया नहीं है। तो आपकी ईमानदारी जो है वो हमेशा काम आएगी। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। किसी दूसरे ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ग्रुप में लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, 100% ना करें। जो जहाँ पर है उसकी वहीं पर हेल्प करें। नए व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार स्पॉन्सर चुनने दें, उन पर किसी किस्म का दबाव न डालें। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, और ये बहुत, मैं अच्छी बात कहो, इसको सच्ची बात कहो या मेरा अपना एक्सपीरियंस कहो, हमारे जितने बड़े अप्लायंस होते हैं उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, तो उसमें सभी वो लीडर्स होते हैं जो एक मैच्योर होते हैं, बिजनेस को समझते हैं, वैसे लीडर होते हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नया व्यक्ति है, अगर उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, तो शुरू में जब तक वो ज्वाइनिंग करना नहीं जानता, जब तक वो उसको नहीं समझ पाता, तब तक एक ही लेग पर काम करे। जब वो ज्वाइनिंग लगाना सीख जाए, जब वो बिजनेस को सीख जाए, जब वो डेमोस्ट्रेशन सीख जाए, तब उसकी दूसरी लेग खोलनी है। होता क्या है कि हम किसी मीटिंग को सुन लेते हैं और हमें इसका ज्ञान नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का कि कैसे किया जाता है, और सर बताते हैं कि 10 लेग खोल लीजिए, 12 लेग खोल लीजिए या 15 लेग खोल लीजिए। वो सही बताते हैं, वो अपने अनुभव को बताते हैं कि उन्होंने काम किया है और आज तक काम कर रहे हैं। जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, मैच्योर है, वो कितनी भी लेग खोल सकता है और खोलना भी चाहिए। लेकिन नए व्यक्ति को, जिसको एबीसीडी पता नहीं है, उसको एक ही लेग पर काम कराएं, और जब उसका 6 स्टार हो जाए, जब वो प्लान दिखाना सीख जाए, जब वो सारी बातों को सीख जाए, तब उसकी दूसरी लेग स्टार्ट करें। और जब वो 8 स्टार हो जाए और ब्रॉन्ज लाइन के नज़दीक हो, तो तीसरी लेग खोलें, फिर चौथी लेग खोलें, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान आता है और वो
3 या 4 आईडी लगाई और 3 और 4 आईडियों को वो नीचे खोल लेता है, अपने परिवार की आईडियाँ खोल लेता है और वहाँ पर काम नहीं हो पाता, या वो 5 स्पॉन्सर कर लेता है या 10 स्पॉन्सर कर लेता है और वहाँ पर 1-2 लोग भी चल जाते हैं और वो उसकी गहराइयों को नहीं समझता और क्विट कर देता है। और जो दो नीचे वाले व्यक्ति होते हैं वो करना चाहते हैं इस बिजनेस को जो है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करता और वो उसको भी छोड़ देता है। तो हमें बड़े ध्यान से स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देना है। स्ट्रक्चर पर जो ध्यान देते हैं, अपनी टीम का और अपने आप पर ध्यान देते हैं, वही ऊंचाइयां छूते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर में ऐसी मिस्टेक ना हो कि घर की परिवार की बहुत सारी लेगर खुल जाएं और कहीं पर भी काम ना हो पाए। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर नए डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी जानकारी दें। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उसको पूरी जानकारी दें, प्लान के बारे में गंभीरता से बताएं उनको जो है सर यहाँ पर रॉयल्टी मिलती है, यहाँ पर 8 तरह की इनकम है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। थोड़ा पेशेंस रखना है और सिस्टम के हिसाब से काम करना है। बिजनेस नियमों का पूरा पालन करें, उल्टे सीधे तरीके न अपनाएं। जितने भी हमारे प्लान में जिस चीज़ें बताई गई हैं कि आपको परचेज करना है अपने लेवल के हिसाब से, वो आपको हर महीने करना है। और यही सबसे जो मेन चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग की, वो यही है कि जहाँ पर परचेजिंग होती है वो एक जो है अच्छी कंपनी होती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही होती है जहाँ पर परचेजिंग प्लान होता है और परचेजिंग जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है कि हमारे इतने परचेजर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम जो है एक मुफ्त पैसा हम हर महीने कमा सकते हैं। परचेजर की जो यूजर की जो मेन जो जड़ है वो यही है कि हमारे प्रोडक्ट यूनिक हैं, हर व्यक्ति यूज करेगा, हर व्यक्ति से हमें पैसा आएगा। सीधा सीधा खेल है कि अगर हमारी टीम में 10 लेवल तक 1 लाख लोग हो जाते हैं और हमें हर व्यक्ति से 75 रुपये आते हैं तो 75 लाख रुपए महीने की हमारी इनकम हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो हमारे टीम में जितने भी लोग बनते हैं, चाहे 4 की टीम बने, चाहे 6 की बने, चाहे 8 की बने, चाहे 10 की बने, चाहे 20 की बने, मंथली परचेजिंग सबको बताएं कि मंथली परचेजिंग पहली वीक जो होता है उससे 4 दिन पहले डालना है आपको। जो है कोई भी क्लोजिंग डे होता है उससे आपको 4 दिन पहले आपको अपनी परचेजिंग करनी है। 4 दिन पहले का मतलब क्या होता है कि आपको 4 तारीख बताई जाती है आपको पहली क्लोजिंग की, तो 1 तारीख को आपको परचेजिंग डालना है। 1 तारीख को परचेजिंग डालेंगे तो कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है उसको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। अगर लास्ट के वीक में आप डालते हैं और कोई भी परचेजिंग गलत हो जाती है तो फिर वो वहाँ से उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप पहले वीक से 4 दिन पहले डालेंगे, दूसरे वीक से 4 दिन पहले डालेंगे, तीसरे वीक से 4 दिन पहले डालेंगे और चौथे वीक से 4 दिन पहले डालेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने स्ट्रक्चर को खुल के देख सकते हैं कि सर किसका पे आउट बन रहा है, किसका मुझे मंथली परचेज लगाना है और किसका जो है रिमेनिंग खत्म हो रही है, किसका हमें ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड लगाना है। तो उस स्ट्रक्चर को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये हर 6 स्टार लीडर की, हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स होते हैं 6 स्टार से लीडर बन जाते हैं। कंपनी 6 स्टार से एक पेन देती है कि आप लीडर बन गए। आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि अपनी टीम को देखें कि कहाँ पर उनका रिपर्चेज होना है, कहाँ पर उनकी रेमिनिंग खत्म हो रही है, कहाँ पर उनका जो है हर हफ्ते प्लान उनका पे आउट बनना है। तो उसको देखने की जिम्मेदारी पूरी 6 स्टार की है कि उसको पूरी तरीके से समझें और वहाँ पर उस तरीके से काम करें। जब हम 6 स्टार लीडर होते हैं तो हमारी छोटा ग्रुप होता है और छोटे ग्रुप को हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, रिटेल करा सकते हैं, उनकी परचेज करा सकते हैं और सारे ग्रुप को बड़े आराम से देख करके वहाँ पर हम उनको उन पर काम करा सकते हैं। दूसरा, जितने भी लीडर्स परचेजिंग करते हैं उनका सबसे अच्छा यही है कि वो 4 दिन पहले अपनी परचेज को डालें और इसके बाद जो है वो वहाँ पर देखें। और दूसरी बात यह है कि जितना भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, मेरा डे 1 से जब मैंने जो है ज्वाइनिंग की थी यहाँ पर जो है, और पहले महीने में जो मेरी ज्वाइनिंग लगी थी 25, 30, 50 जो भी ज्वाइनिंग लगी थी, वो मैंने एक पेपर पर स्ट्रक्चर बनाया था। पेपर पर स्ट्रक्चर बनाया था पूरा, बार बार उनको देखता था, बार बार देखता था उनको जो है। फिर अगले महीने जो स्ट्रक्चर बना फिर उसमें जोड़ दिया, अगले महीने फिर स्ट्रक्चर बना फिर उनको जोड़ दिया। इस तरह ट्री बना बना करके हम काम करते थे। मैंने जो है जहाँ पर तक मैं बता दूं आपको 7 स्टार में हो गया था। जब 7 स्टार होते थे 66 लाख के बिजनेस पर, तो मैं 66 लाख के बिजनेस पर 7 स्टार हुआ था और तब तक मैंने स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा। पूरे तरीके से उसको देखना, उस पर काम करना
और देखना कि कहाँ पर अगर हम करेंगे काम तो किसको कितनी इनकम आएगी। और पहला जो प्लान था बिल्कुल रिटेल प्लान था, कोई इसमें बाइनरी नहीं थी। तो हमें ये देखना होता था कि सीधे अगर नीचे अगर किसी की परचेजिंग गई है, कोई 6 स्टार की परचेजिंग गई है और कोई 7 स्टार है, तो उसकी परचेजिंग हुई है नहीं हुई है। इस तरीके से हम ध्यान रखते थे कि भाई उसका पे आउट बन जाएगा तो वो भी काम करेगा ऑटोमेटिकली जो है। और रिटेल रिटेल का सिर्फ काम था। अब तो बहुत सारी इनकम है, यूनिलेवल भी इंसान को आएगा, और आपको डायरेक्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर भी अगर काम करेंगे तो वो भी आएगा। आप जो है बाइनरी इनकम भी आपको आएगी। सारी इनकम आज बिल्कुल जो है हर तरीके से आपको इनकम आती है, आप काम करते हैं तो। और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो वाकई में आपको जो है हर हफ्ते आपको वीकली पे आउट आता है। और काम जो करें तो वो वीकली पे आउट के लिए करें कि हर हफ्ते आप पे आउट ले सकें। और कंपनी भी अब आजकल आ गया है कि अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है जो है, कि जो वीकली पे आउट ले रहे हैं उनको कंपनी जो है एक ट्रेनिंग के लिए बना रही है कि ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग का उनको कुछ पैसा मिलेगा, मंथली भी उनको मिलेगा और पर ट्रेनिंग के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो अभी हमारी एजुकेशन की जो बातें चल रही है कंपनी के अंदर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है। एजुकेशन बहुत ही और स्ट्रॉन्ग होने वाला है कंपनी की तरफ से। हमारे AK पांडे जी जो कि हमारे ग्रेट बेंटर हैं उनकी तरफ से SSS का जो सिस्टम है उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। लेकिन कंपनी ने भी अपना एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के हिसाब से अभी तैयारी चल रही है, पूरी सभी की ट्रेनिंग चल रही है कि किस किस तरीके से क्या क्या जिम्मेदारी सबको सौंपी जाए। और बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम आने वाला है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस एकदम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जहाँ पर सिस्टम काम करता है वहाँ पर ऑटोमेटिक काम होता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको जो है, किसी ट्रक का टायर 10 लोग और 15 लोग नहीं बदल सकते। और उसी ट्रक का टायर अगर सिस्टम हो, आपके पास जैक हो, तो आप जो है उसका टायर अकेले ही बदल सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सिस्टम काम करता है, जहाँ पर सिस्टम लग जाता है वहाँ पर बहुत तेजी से काम हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी जो है योजनाएं हैं कंपनी की जो है, और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन में लगे हुए हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, अपकमिंग प्रोडक्ट जो है जो कि कम पैसे के प्रोडक्ट होंगे। और अभी आपका प्रोटीन भी आने वाला है, अभी आपका जो है प्रोटीन बिस्किट भी आने वाला है, और कैल्शियम भी आपका आने वाला है। अभी जो है कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है एजुकेशन को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर के जो है। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, कंपनी को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग का जो फील्ड है वो है लोग। हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर हम बाजार में जाते हैं तो टक्कर मार मार के आदमी चलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, आपके श्रीलंका, ऐसे ऐसे कंट्री जो कि कुछ भी नहीं है, जहाँ पर गाड़ियाँ भी चलती हैं तो 20-20, 30-30 फुट के फासले पर चलती हैं मार्केट में जो है। और हमारे हिंदुस्तान में तो गाड़ी के बम्पर से बम्पर टकरा जाता है, तब लगता है कि हाँ वाकई में आगे जगह नहीं है। ऐसे देश में हम जो है काम ना करें, घर में बैठे रहें, तो कैसे काम होगा। तो हमें घर से निकलना है, काम करना है पूरी तरीके से, और जोश के साथ काम करना है, एजुकेशन के साथ काम करना है, सबके साथ मिलकर के काम करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, अपलाइन से संपर्क रखना है पूरी तरीके से, अपलाइन से जरूर बातचीत करते रहना है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपलाइन से बात नहीं करते और अपनी मर्जी से लगे रहते हैं, और जब कोई नहीं कोई चीज़ होती तो फिर ऑटोमेटिकली हम जो है उससे नेगेटिव हो जाते हैं और कहते हैं सब हम नहीं कर सकते इसको जो है। आज जितने भी सक्सेस लीडर्स हैं वो आज कर पा रहे हैं तो एजुकेशन की वजह से कर पा रहे हैं कि आज उनके पास एजुकेशन है, और एजुकेशन के माध्यम से हर काम आसान हो जाता है, हर काम आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस तभी आता है तब आप काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, 100% प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वहाँ से जब रिजल्ट आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे आप जो है तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। और हमारे पास तो टेंस के पास एक ऐसा माध्यम है, हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं तो उन ऑपरेटर्स के माध्यम से एक जादू सा दिखा देते हैं और व्यक्ति कहता है कि ये तो बहुत गजब की चीज़ है। 50-50 हज़ार का, 60-60 हज़ार का प्रोडक्ट हमारा ऐसे ही बिक जाता है, ऐसे ही बिक जाता है। यहाँ पर ताकत नहीं लगानी पड़ती, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना पड़ता है, आपको बताना भी नहीं पड़ता, सिर्फ दिखाना पड़ता है। हमें बताना नहीं, हमें दिखाना है। सर देखिए, देखिए सर 5 मिनट BCM पर खड़े होकर ये क्या काम करती है।
आपके ब्लड सर्कुलेशन कैसे करती है काम जो है, और कैसे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हो। तो यहाँ पर दिखाने वाली चीज़ें, बताने वाली चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है। अगर हम दिखाते ही नहीं, हम घर में बैठे रहते हैं, तो कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से लोग समझेंगे। हर आदमी चाहता है कि मेरे को अरविंद सिंह यादव जी जैसे लीडर मिल जाए, मेरे को पांडे जी सर जैसे लीडर मिल जाए, मेरे को कलावती जैसे लीडर मिल जाए, मेरे को अजय कुमार कुशवाहा जी से लीडर मिल जाए, मेरे को अनीता गौतम जी से लीडर मिल जाए, मेरे को बीबी कुशवाहा जी जैसे लीडर मिल जाए, एसपी प्रसाद जी से जैसे लीडर मिल जाए। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उनको झेलने की क्षमता भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए भाई। लीडर्स को झेलने की क्षमता भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। लीडर से बात करने की कला भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसे लीडर्स हमारे साथ काम करें। सबको मिलते हैं ऐसे लीडर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जिसने 1 साल काम किया, 6 महीने काम किया, कोई 6 स्टार हुआ, 7 स्टार हुआ, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको 2-4 ऐसे लोग ना मिलते हों। सबको मिलते हैं, लेकिन हम अपने अंदर लीडरशिप नहीं लाते, और हमारे अंदर लीडरशिप नहीं होती, हमारे अंदर से पात्रता नहीं होती, कुपात्रता होती है, तो वो लोग चले जाते हैं। सबके पास ऐसे लोग आते हैं, सबके पास ऐसे लोग आते हैं कि हम उनको कैसे लीडर बना सकते हैं। ऐसे लीडर हैं वो, लेकिन हमारे अंदर पात्रता नहीं होती, हमारे अंदर कमिटमेंट करने की पावर नहीं होती। हम कमिटमेंट करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते, तो वो उन चीज़ों की वजह से वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा होता है, प्लान बहुत अच्छे होते हैं, और सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कमी होती है कि हमारी कमी की वजह से वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है कि हम घर से निकलें, काम करें, और जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके अपलाइन चाहे बम्बई में रहती हैं, चाहे कलकत्ता में रहती हैं, चाहे कानपुर में रहती हैं, कहीं पर भी रहती हैं, सबको पता है कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है। सबको पता है कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है। अगर मैं आज 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए आउट दे रहा हूँ, तो मेरे पांडे सर को पता है कि सफी भाई ने कितना काम किया है। एक एक पैसे का उनको हिसाब पता है। 1 लाख रुपए का अगर उनको पे आउट बना है, 2 लाख का उनको पे आउट बना है, तो इतना पे आउट लेने के हकदार हैं या नहीं है, ये पांडे जी को पता होता है। ये विनोद चौहान जी को पता होता है कि सफी मोहम्मद के पास है 2 लाख का पे आउट बन रहा है, 2.5 लाख का पे आउट बन रहा है, तो इतना पे आउट लेने के हकदार हैं या नहीं है वो। इसी तरीके से हमारी टीम में कोई इसी आदमी को 50,000 का पे आउट बन रहा है, 10,000 का पे आउट बन रहा है, 20,000 का पे आउट बन रहा है, तो उनको भी ये पता होता है कि वो इस पे आउट को लेने के हकदार हैं या नहीं है। क्योंकि काम मर्द का श्रृंगार होता है। काम दिखता है, हर व्यक्ति को काम दिखता है, हर लीडर को काम दिखता है कि आपने कितना काम किया, और काम की वजह से ही आप आगे बढ़ते हैं। काम की वजह से ही आप जो है सारे लेवल अचीव करते हैं। काम की वजह से ही आप टूर अचीव करते हैं। काम की वजह से ही आप सब कुछ कर पाते हैं, और वो काम सबको दिखता है, सब अपलाइन को दिखता है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, आज हमारे बीच में 226 लीडर्स हैं। हमारा मकसद है कि हम कामयाब हों, और जब जाएं टूर पर तो हमारा पूरे 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 प्लेन हमारे अपने हों। हम सब मिल करके वहाँ पर होटल में मौज मस्ती करें, वहाँ के जो वाटर पार्क होते हैं उसमें नहाएं, स्विमिंग पूल में नहाएं, प्लेन में 1 लाख फुट की ऊंचाई पर जाकर के वहाँ पर नाश्ता करें, वहाँ पर खाना खाएं। कितना एंजॉय लगता है, कितना मजा आता है। जितने भी टूर अचीवर्स होते हैं उनको कितना मजा आता है जब 1 लाख फुट की ऊंचाई पर जब नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तब समझ में आता है ये टेंस की पावर है। तब समझ में आता है कि ये टेंस की पावर है। सबसे ज्यादा टूर जो दिए हैं इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, वो टेंस ने दिए हैं, और पूरी दुनिया के ऐसे कंट्री, विकसित कंट्रियों को दिए हैं, ऐसे विकसित कंट्रियों में दिए हैं। जैसे मैं लंदन होकर के आया, मैं पूरी जिंदगी में अगर कमाता रहता लंदन नहीं जा पाता किसी कीमत पर जो है। मैं जब लंदन पहुंचा, मैंने अपने भाई को फोन किया जिन्होंने 15 16 देश विजिट किए हैं। 8 साल वो कोरिया में रहे हैं। मैंने उनको जब फोन किया वहां से जो है, और मैंने कहा सर मैं लंदन में हूँ, और ये होटल नोवोटेल है, यहाँ पर हम हैं जो है, यहाँ से मैं फ़ोन कर रहा हूँ आपको वीडियो कॉल। तो उन्होंने कहा सफ़ी भाई आपने 25 लाख रुपए कमा लिए। मैंने कहा सर कैसे। अरे सफ़ी भाई हम तो 25 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, अगर हमें वीज़ा मिल जाए तो 25 लाख रुपए देने तैयार है। मैंने अच्छा। मैंने हमें तो कंपनी ने फ्री में दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। हम तो यहाँ पूरी मस्ती कर रहे हैं, पूरा हमें तो 1 रुपया नहीं खर्च किया है बिल्कुल भी जो है। पांडे सर जी की गाड़ी में आए वहां से जो है, अपने घर से एयरपोर्ट तक के लिए, और पांडे सर जी की गाड़ी में वापस चले गए हम जो है घर पे। हमारा तो हम तो 2,000 रुपये रख के लेके थे, वो भी खर्च नहीं हुआ हमारे जो है। जो खरीदारी की हमने वो एटीएम कार्ड से की, हमारा तो वो भी खर्च नहीं हुआ। हमारा तो किराए में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पांडे सर जी हमें ले गए घर से एयरपोर्ट तक, और पांडे सर जी हमें घर से वापस करके हमें हमारे घर तक जो है, तो हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लगा जो है।
₹2000 जब 500-500 नोट लेके थे जेब में, वो वैसे ही वापस आए जो है। शुरू शुरू में टूर में जाते थे जो है, तो 50,000 1 लाख रुपए रख के ले जाते थे कि पता नहीं क्या सामान लेके आएंगे, क्या करके आएंगे जो है। लेकिन जब 2 4 5 टूर गए, जब वो वापस पैसे ऐसे रख के आते थे, तो फिर हमने क्या किया कि हमने कि वहीं से हम पैसे निकाल लेते थे एटीएम कार्ड से, और वो फिर हम पैसे लेके ही नहीं जाते थे। नहीं, इस मनी का कोई काम ही नहीं, यहाँ की एयरपोर्ट से उड़ने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो जहाँ जिस देश में जाएंगे उसी देश में उसकी उसकी जो है पैसा काम करेगा। मैं जब इंडोनेशिया में था, और इंडोनेशिया हम गए थे, 550 लोग थे इंडिया से, 550 लोग थे। पूरा ऐसा था कुंभ का मेला, पूरी दुनिया से 30,000 40,000 लोग थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 21वीं सालगिरह का प्रोग्राम था। मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, और फिरोजाबाद के भी बहुत सारे लोग थे, कानपुर के भी थे, लखनऊ के भी थे, दिल्ली के भी थे। और जब हम एक बस में बैठ के मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे, झूम रहे थे, तो वहीं थोड़ा बस रुकी, वहीं पे एटीएम कार्ड था, तो हमने उसमें से निकाले 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए निकाल के अपनी वाइफ के हाथ में दे दिए। मैंने कहा 10 लाख रुपए हैं, इनको आपको खर्च करना है यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर, मस्ती करनी है, मौज करनी है यहाँ पे जो है, जो खर्चा होता कीजिए आप जो है, 10 लाख रुपए आपके पास हैं जी। अब 10 लाख देख के वो डर गई, 10 लाख रुपए क्या करेंगे, इतने पैसे क्यों निकाल रहे हैं आप एटीएम से जो है। क्योंकि वहाँ की जो पैसा होता है वो उसकी कीमत कम होती है, तो वो वहां पर पैसा बहुत ज्यादा निकल आया उसके, जो हमने पैसे डाले थे उसकी वजह से 10 लाख रुपए निकले आए उसमें जो है। 20 लाख निकाले थे हमने, 10 हमने संजय यादव जी को दे दिए, और 10 लाख हमने अपने पास खर्चे के लिए रख लिए। और जब हम परचेजिंग कर रहे थे, तो एक एक पैसे का हिसाब लगाना पड़ रहा था कि हमारी लड़की की जो फ्रॉक थी वो 3 लाख रुपए की थी, मैं 3 लाख तो इसी में चले गए। तो ये हिसाब लगाना पड़ रहा था इंडिया में इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है जो है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो 3,000 रुपए की जो फ्रॉक थी उसका 3 लाख रुपए देना पड़ा हमको जो है। तो ये ऐसे ऐसे अनुभव हमें मिलते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव मिलते हैं हमें जो है, कि हम जो जाता है टूर पर वो फीलिंग कर सकता है उसकी जो है, कि कैसी इसकी फीलिंग होती है, कैसा उसको लगता है, किस तरह उसको एंजॉय आता है। और जो एक बार टूर चला जाता है और बिजनेस उसकी समझ में आता है, तो हर टूर उसका ऑटोमेटिक होता चला जाता है। जितने भी लीडर्स आज 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 14 साल से, 15 साल से, 18-18 साल से आज लीडर लगे हुए हैं, तो वो इसी वजह से लगे हुए हैं, उन्होंने समझ लिया है कि बिजनेस आसान है, और यहाँ पर हेल्थ है। हेल्थ सबसे नंबर वन चीज है, हेल्थ सबसे नंबर वन चीज है। आज मैं आपके सामने 51 मेरा अभी क्रॉस हो जाएगा मार्च में जो है। 51 एज का हूं मैं, लेकिन मैं अपने आप को शरीर से वैसे लगता हूँ जैसे 18-20 साल का लड़का होता है, वैसे अंदर से फीलिंग होती है। ये सबसे बड़ी बात है। ये करोड़ों रुपए खर्च करके हमें हमें नहीं मिल सकती। अगर हमें 7 साल पहले नहीं मिला होता, तो आज हम 65 साल के दिख रहे होते, 65 साल की एज हमारी दिख रही होती आज जो है। लेकिन आज हम शरीर से महसूस करते हैं 20 साल और 25 साल का। वैसे ही हम गाड़ी चलाते हैं, 500 किलोमीटर हम गाड़ी ऐसे चला देते हैं जो है। 51 साल का आदमी 500 किलोमीटर गाड़ी एक साथ नहीं चला सकता जो है। और मेरे को लगता ही नहीं शरीर से कि मैं 51 साल का हूँ, मेरे को लगता है 25 साल का हूँ मैं 12 बजे तक काम करता हूँ, 1 बजे तक काम करता हूँ, 2 बजे तक काम करता हूँ, 3 बजे तक काम करता हूँ। तो उसका रीजन है कि मैं हेल्थ से आज फिट हूँ बिल्कुल जो है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी जो है। तो हमें सबसे पहली चीज क्या है कि हेल्थ पर काम करना है। अपने स्वास्थ्य को सबसे पहला नंबर 1 पर प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला हेल्थ पर, अपनी अपने शरीर पर जो है। सबसे बड़ा समाज सेवा का जो काम है, सबसे बड़ा समाज सेवा काम क्या है? लोग कहते हैं कि सर मैं एक वृद्धाश्रम खोल दूंगा, या मैं अपना एक स्कूल बना दूंगा, या मैं कुछ बना दूंगा। सबसे बड़ा समाज सेवा काम है कि अपनी हेल्थ को आपको सही करना है, सबसे बड़ा। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते, कुछ करने की तो बहुत दूर की बात है। और यहीं पर लोग जो है, यहीं पर लोग कमजोर होते हैं कि वो अपनी हेल्थ को नहीं देखते, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ गंवा देते हैं। मैंने इस कोरोना के बीच में, इस कोरोना टाइम पेंडेमिक में देखा है मैंने जो है, कि कितने सारे ऐसे लीडर जो और कंपनीज में काम कर रहे थे, जहां पर सिर्फ मोटिवेशन था, प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ मोटिवेशन प्लान, और वहां से पैसे कमा रहे थे लीडर जो है, और उनके अंदर बीमारियां आ गई और वो इस दुनिया से चली गई। आज उनकी इनकम 5 लाख रुपए आ रही है, 10 लाख रुपए आ रही है उनके जाने के बाद, 20 लाख रुपए आ रही है, लेकिन उनके मतलब की नहीं है आज जो है। लेकिन हमारे यहाँ टियान्स में क्या है कि हम 100 ईयर हेल्थी रहने पर काम कर रहे हैं, तो ये पैसा हमारे काम में आएगा, खुद हम उसको यूज कर पाएंगे, हम इस पैसे का एंजॉय ले पाएंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दें कि हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, हम उसको डिटेक्ट करें, उनको बीमारियों को चेक करें, और बीसीएम करें, सप्लीमेंट्स लें, और सारी जितनी हमारी
सप्लीमेंट्स होते हैं उनको सबको एक एक करके चेक करें कि क्या क्या रिजल्ट है। और जब वो रिजल्ट आता है ऑटोमेटिक आपके शरीर में जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस ही आपको काम कराता है। आज हमारे पास कोई जज आ जाए, चाहे हमारे पास राष्ट्रपति आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं पूरी तरीके से। अभी हमारे दिल्ली की जो ऑफिस है, दिल्ली का जो हमारा फ्रेंचाइजी है, और वहाँ पर जो है 2 साल हो गए उसको जो है, लेकिन अभी हमने वहाँ पर कोई ऐसा मतलब नहीं किया कि वहाँ पर 2-4 पेशेंट आए या उस तरीके से हमने नहीं किया, सिर्फ ओनली फ्रेंचाइजी है। तो अभी हमारे सामने पड़ोस में है पंडित जी, एक जो है वो बैठे हुए थे धूप में। मैंने सर आपको 2 मिनट का डेमो दिखाते हैं कि हम किस पैथी पर काम कर रहे हैं और क्या पैथी है, किस तरीके से हम काम करते हैं। और मैंने 15 कंट्री विजिट किए यहाँ पर जो है, तो क्यों किए हैं, क्या रीजन है। तो मैंने उनको जैसे ही बीसीएम के पास ले गया, अरे सर वो ये तो वही वाइब्रेटर है। मैं सर अपना दिमाग मत लगाओ, अब 5 मिनट आप मेरे को दे दो, बस अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने उनको डेमो दिया, और डेमो देने के बाद उनके पैर में 2-3 जगह से फ्रैक्चर हो गया था 8-10 साल पहले जो है। उनका पैर सुन्न रहता था बीच के हिस्से में, और जब उस मशीन से उतरे वो, तो इतना गदगद हो गए जो है, कह रहे सर डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया आपने जो है। मेरा तो शरीर ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल हवा में उड़ रहा हूँ, बिल्कुल जो है ये तो बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल जो है मेरा शरीर ऐसा लग रहा है 20-25 किलो वजन हो गया मेरे, कम हो गया जो है। और वो उनको बड़ा अच्छा लगा, 2-3-4 मिनट में मैंने उनको फ्री कर दिया। और झट से वो कहीं काम से जाना था, वहाँ गए जो सीधे, जो वहाँ से एक बंदे को बिठा कर ले आए, उनको डायबिटीज थी। करे कि सर डॉक्टर साहब पास तो बहुत अजीब चीज़ है, हमें तो अभी तक पता ही नहीं था बिल्कुल भी जो है। और उसको डायबिटीज है, इसके डायबिटीज, इसको डायबिटीज है। मैंने सर यहाँ से हमने अभी पेशेंट ग्रुप में स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारी फ्रेंचाइजी है जिसका 11 फरवरी को उद्घाटन हुआ था। और ये हमारे पास बहुत यूनिक चीज़ है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, और आपको पता ही नहीं है क्योंकि हमने अब किसी को बताया ही नहीं जो है। तो ऐसी यूनिक चीज़ है कि आपके पास अगर कॉन्फिडेंस होता है, तो किसी भी आदमी को आप बीसीएम पर खड़ा कर देंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो ऑटोमेटिक इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का साइंटिफिक रीजन है। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी मजाक में नहीं बनाई गई बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कंपनी को पैसा अपने कमाने के लिए, कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं बनाई गई। कोई भी चीज़ यहाँ पर है, चाहे हेयर ऑयल है, चाहे शैम्पू है, चाहे चाहे वो साबुन है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर है, तो वो यूनिक प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर सके कंपनी, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सके, और वेल्थ तो ऑटोमेटिक होगी होगी ऑटोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा हमें काम करना है, 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और अपनी टीम को पूरी तरीके से सहयोग करना है, सिखाना है उनको, सारी चीज़ों को डेमोस्ट्रेशन सिखाना है। और हर वो चीज़ जो होती है, ऊपर नीचे आपको पे आउट कहाँ पर कितना बनेगा, आपको मास्टरी होनी चाहिए अपने प्लान में। आपको उंगलियों पे आपको पता होना चाहिए, अगर हमने दोनों लोगों को इधर जोड़ा है तो कितना पे आउट बनेगा, किसी का अगर बाइनरी लगाई है, या अगर 100 बीबी का किसी कार्ड कराया है तो कितना इनकम आएगा, सब कुछ आपको पास मास्टरी होना चाहिए। आप अगर 6 स्टार हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ा अपने 7 स्टार से या 8 स्टार से या गोल्ड लाइन से कि सर मैंने पिछले महीने में इतना काम किया था, मेरे को इतना पे आउट आया, कितना बनना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने भी 6 स्टार लीडर हैं वो अपने पहले सीखें उसको जो है, और सीख करके फिर नीचे सिखाएं। अगर आपने ये एजुकेशन दे दी प्लान को पूरी तरीके से, उनको बता दी उनको जो है कि आपको इतना पे आउट बनने वाला है, और इतना काम करेंगे इतना पे आउट बनने वाला है, अगर ब्रोंज कार्ड करेंगे आप, गोल्ड कराएंगे तो इतना पे आउट बनने वाला है, और अगर प्लेटिनम कार्ड आपका होगा, ब्रोंज कार्ड लगाएंगे तो इतना पे आउट बनने वाला है, गोल्ड कार्ड लगाएंगे तो इतना पे आउट बनने वाला है। ये सबको बिल्कुल आना चाहिए। 6 स्टार जितने लीडर हैं, हम देख पाते हैं टीएंस के अंदर के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, 7 स्टार हो गए उनको प्लान ही नहीं आता, 8 स्टार हो गए उनको प्लान ही नहीं आता। अपलाइन कर लेगी सब काम, अपलाइन डेमो दिखा लेगी, अपलाइन प्लान दिखा लेगी, अपलाइन सारे काम कर लेगी, तो वो पे आउट भी अपलाइन के बनेगा, आपका नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसी चूक हो जाएगी कि काम करने के बाद ही पैसा आपको नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाएगी। और बहुत सारी गलतियां होती हैं ऐसी जो है, वो कहते हैं सर यहाँ यहाँ तो पैसा ही नहीं आता जो है। अरे कहीं पर भी कोई चीज़ है उसको सीखो, उसको पूरी तरीके से, कहीं मिस्टेक ना हो आपको जो है, कहीं गलतियां आपसे ना हो जो है। परचेजिंग लगाना है तो उसको सीखो, आपको परचेजिंग लगाना है। आपकी 2 आईडी है, 3 आईडी है, 4 आईडी है, कहाँ कहाँ पर परचेजिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर पे आउट बनने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपकी रिमेनिंग खत्म होने वाली है, कितने दिन से आपने काम नहीं किया। लोग रिमेनिंग का हिसाब लगाते हैं बहुत सारे लोग जो है। अरे आपको हर हफ्ते पे आउट चाहिए तो हर हफ्ते काम करना पड़ेगा आपको जो है। अगर आपने हर हफ्ते की आदत बना ली कि हर हफ्ते में यार मेरे को पे आउट चाहिए, और हर हफ्ते पे आउट आपने आदत बना ली, तो वो आपको रिमेनिंग का ध्यान रखने का चक्कर ही नहीं रहेगा आपको कोई जो है। जिस व्यक्ति को हर हफ्ते काम करने की आदत पड़ जाएगी, उसका रिमेनिंग का चक्कर ही नहीं रहेगा उसका जो है। हम 3-3 महीने काम नहीं करते, 4-4 महीने काम नहीं करते, फिर कहते हैं यार रिमेनिंग थी,
इतना काम हुआ था इस लेग में और वो हमारी रिमेनिंग खत्म हो गई। अरे वो रिमेनिंग खत्म हो गई या नहीं हो, उसका तुम्हारा फायदा क्या है? वो तो अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते में, अगले महीने फिर काम हो जाएगा। वो आपका काम थोड़ी है, आपकी अपलाइन का काम है, आपकी डाउनलाइन का काम है। आपका काम होता तो रिमेनिंग कैसे खत्म हो जाती? आपका काम होता तो रिमेनिंग खत्म नहीं होती किसी कीमत पर। इधर आपका गोल्ड लगता है, उधर भी आप गोल्ड लगाते। इधर आपके 10 लाख का बिजनेस जाता तो उधर भी आप कोशिश करते 5 लाख का बिजनेस जाए, 4 लाख का बिजनेस जाए। आपने कोशिश नहीं की, आपने गोल्ड कार्ड भी लगाने की, आपने कोशिश नहीं की ब्रोंज कार्ड भी लगाने की, तो रिमेनिंग तो खत्म होनी होनी है। और रिमेनिंग खत्म होने का और होने का भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरी लेग में करेंगे तो ऑटोमेटिक उससे 10 गुनी आपको ज्यादा मिलने वाली है इधर आपको जो है। तो सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं हमारे पास, 229 लीडर इस समय हैं, सबसे पहले आप अपनी 2 लेग पर काम करें, 2 लेग को स्ट्रॉन्ग करें। और दोनों ही लेग आपकी होती हैं। अगर अपलायन का सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छा है, और सहयोग नहीं मिलता है तो आपको सीखने का मौका मिलता है। दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी, या तो आप सहयोग ले लें अपलायन का, या एक सीखने का मौका ले लें। मैंने तो सीखने का मौका लिया है हर बार जो है, हर बार सीखने का मौका लिया है, हर बार सीखने का मौका लिया है। इसी वजह से मेरे कॉन्फिडेंस है और मैं इसी वजह से काम कर पा रहा हूँ। और मैं तब तक नहीं हारूंगा, तब तक मैं, मेरा हर उसमें लिखा रहता है कि मैं या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ, दोनों में से एक होता है। 16 साल का मेरा अनुभव है अपनी डायरेक्ट सेलिंग का, मुझे 16 साल का अपना अनुभव है कि पहले अगर आपकी एक लेग स्ट्रांग होती है तो उसको पावर ताकत लगाएं पूरी, उसको और स्ट्रांग करने में जो है, और स्ट्रांग करने में ताकत लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपकी एक लेग है और वो लेग बड़ी है मान लीजिए, और कौन ऐसा आदमी होगा इन 227 लीडर्स में से जो है कि आपकी एक लेग में काम हो रहा है 50 लाख रुपए का और दूसरी लेग में काम हो रहा है 2 लाख रुपए का, तो सबसे ज्यादा आप कौन सी लेग पर ध्यान देंगे? बता सकते हैं आप मेरे को जो है, कौन सी लेग पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? आप मैसेज में बता सकते हैं, मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। एक लेग में बिजनेस हो रहा है 10 लाख का, एक लेग में बिजनेस हो रहा है 10 लाख का, एक लेग में हो रहा है 2 लाख का, कौन सी लेग में आप ध्यान देंगे सबसे ज्यादा जो है? एक लेग में 10 लाख का बिजनेस हो रहा है महीने का, एक लेग में हो रहा है 2 लाख का। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अगर आप 10 लाख वाली बिजनेस पर अगर ध्यान देते हैं, 10 लाख वाली लेग पर ध्यान देते हैं, तो आप अक्लमंद हैं या क्या कहूं मैं? भाई किसी लेग में अगर आपके 10 लीडर हैं और काम करने वाले लीडर हैं, आप उनको जब लाए थे, आपने उनको सपना दिखाया था, उनको ड्रीम दिखाया था, 10 लाख वाली लेग में ज्यादा लीडर होंगे तो आपको ज्यादा भागना पड़ेगा, नहीं भागना पड़ेगा? 2 लाख वाली लेग में एक लीडर है और वो भी लीडर कभी बुलाता है कभी नहीं बुलाता है, तो 2 लाख वाली लेग में जाएंगे आप 15 दिन? क्या मेरे को बताइए आप जो है। आपको पूरे महीने काम करना है। अगर 2 लाख वाली लेग है और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है या दो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो मान लीजिए 2 दिन देते हैं महीने में या 4 दिन देते हैं और आपको पूरे महीने काम करना है, तो आपको कहीं तो जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? है? तो अगर आप जाते हैं तो आपकी पहचान बनती है, आप सीख पाते हैं। और आप घर में बैठे रहते हैं कि साहब ये तो बड़ी लेके चल गई मेरी, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तो लीडर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दूसरी भी खोलता हूँ, तीसरी भी खोलता हूँ, चौथी भी खोलता हूँ, और मेरे को 2-3 और मिल जाए ऐसी लोग जो है, ये 10 लाख वाली तो लेके चल रही है, और 2 और इधर मिल जाए मेरे को जो है, तो मैं गोल्ड लोन हो जाऊंगा ऑटोमेटिक आराम से। तो वैसा नहीं चलेगा। दोनों लेग आपकी हैं, तीनों लेग आपकी हैं, चारों लेग आपकी हैं, पांचों लेग आपकी हैं, 10 लेग, 20 लेग, जितनी भी लोग खोलते हैं सब आपकी लेग हैं। और सब आपको लेगों को मानना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लीडर कहलाए जाएंगे। अच्छा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, पैसा तो आप कहीं पर भी कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा लीडर बन के पैसा कमाना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें एक अच्छा लीडर बन के पैसा कमाना है। जैसे हमारे पांडे सर जी हैं, आज डायरेक्टर बनने वाले हैं इस महीने में या अगले महीने में, और कहीं पर भी कोई बुलाता है तो वो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेरी बड़ी लेग है, यहाँ तो कुशवाजी कर रहे हैं, 2 करोड़ का बिजनेस जो है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी जाते हैं वो। तो ये एक अच्छी लीडर की पहचान होती है। हम एक अच्छे लीडर के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी अपलायन के साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छे अपलायन के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे बहुत सारे अप्लायंस हैं। तो हमें जितना ज़्यादा सीखने का मौका मिले हम उतना ज़्यादा सीखें, जितना ज़्यादा सीखने का मौका मिले उतना ज़्यादा सीखें, जितना ज़्यादा करने का मौका मिले उतना ज़्यादा करें। अपलायन के ऊपर ना रहें, अपलायन के ऊपर रहेंगे तो अपलायन के बिजनेस होगा, आपका बिजनेस नहीं होगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है सभी लोगों से कि जो 2 लेग होती है वो आपकी ही लेग हैं, आपको ही उनको देखना है, उनको लीडर को जो है। कभी कभी क्या होता है कि
आप वहां पर नहीं जाते हैं और कोई खरपतवार किसी के दिमाग में आ जाती है किसी डाउनलाइन के, और वो डाउनलाइन ही उसी टीम को उड़ा करके ले जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने बार मैंने ऐसे देखा है, कितनी कंपनियों में मैंने ऐसे देखा है कि आपकी 2 लेग हैं, आपकी 1 लेग चल रही 10 लाख रुपए की, 1 लेग चल रही 5 लाख रुपए की। आप कह रहे साहब मेरे को प्यार बन रहा है, मैं तो तीसरी लेग पे काम करता हूँ, इधर तो प्यार बन रहा है, इधर तो मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए 5 लाख वाली लेग में कोई खरपतवार लग गया, कोई जो है कोई कीड़ा लग गया, आपने दवाई नहीं लगाई, कीड़ा मारने की दवाई आपने नहीं लगाई, और वो कीड़ा लग गया, और वो कीड़ा मान लीजिए वो पूरी 5 लाख की लेग को खा गया। अब पे आउट आपको कहाँ से बनने वाला है बताइए आप जो है। तो दोनों लेगों को आपको आपको संभल के चलना है। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने लीडर्स के साथ ऐसा हुआ है कि वहां पर दीमक लग गई, वहां पर कीड़ा लग गया, वहां पर आपने पेस्टिसाइड नहीं छिड़का, और वो कीड़े को मारा नहीं आपने जो है, और उसको आपने नहीं देखा, अपने वहां पर आप नहीं गए, और आपने सोचा मेरी दोनों लेग चल रही हैं, तीसरी लेग में काम करता हूँ, चौथी लेग में काम करता हूँ, अभी गोल्डन होता हूँ, और वो दीमक की कीड़े की वजह से वो लेग आपकी पूरी खराब हो गई। कभी कभी बड़ी लेग भी खराब हो जाती है, ऐसा भी होता है। हम सोच रहे थे ये हमारी बड़ी लेग है, हमें किसी की भी लेग को बड़ी लेग नहीं समझना चाहिए। अभी तो टेंस स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया के अंदर। आपकी किसी भी लेग में 1 करोड़ का भी बिजनेस अगर जा रहा हो ना, तो वो लेग भी छोटी पड़ सकती है। अगर आपने दूसरी लेग में ढंग से काम किया, तरीके से काम किया, सही लीडर्स के साथ सही तरीके से काम किया, तो वो लेग कब छोटी पड़ जाए कोई पता नहीं है। और ऐसा बहुत सारे लीडर के साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स के साथ हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि हम जिस लेग को बड़ी समझते हैं वही लेग छोटी पड़ जाती है बाद में। ऐसे लीडर्स हमें मिलते हैं, ऐसे काम करने वाले लोग हैं। सॉरी। तो हमें ज्यादातर जो है अपनी जितनी भी टीम होती है, हम जिस दिन से स्टार्ट करते हैं, जिस दिन से फॉर्म भरते हैं, उस दिन से हम सोचते हैं कि हमारा लेवल 7 स्टार होगा, हमारा लेवल 8 स्टार होगा, हमारा लेवल सिल्वर लोन का होगा, हमारा लेवल गोल्ड लोन का हो गया, और हम हो भी जाते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पावर लेग है, हमें इधर नहीं जाना है, हमें दूसरी लेगों पर ध्यान देना है, हम उनका फोन नहीं उठाते, हम उनसे बात नहीं करते, ऐसा कभी नहीं करना है। तीनों चार और पांच और जितनी भी लेगे सब हमारी है। हमें सबसे साथ बातचीत करनी है, सबके साथ हमें जो है सिखाना है, सबके साथ सीखना है, सबके साथ जाना है, सबके साथ आना है। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि हम सबके साथ मिल करके रहें, सबके साथ अच्छा काम करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, और सबके साथ जो है हम सोचें कि सबको हमें ऊपर को लेकर के जाना है। बहुत सारी गलती बहुत सारे लीडर्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये तो बड़ी लेग है मेरी, जो है बड़ी लेग कोई नहीं होती जो है। तो दोनों लेग ही है, दोनों लेगों पर ही हमें काम करना है। कोई अपलाइन हमें बताने वाला नहीं है, कोई हमारे अपलाइन सिखाने वाला नहीं है। अगर हमने 6 स्टार हो गए हैं तो हमें खुद ही सीखना है, खुद ही आगे सिखाना है, खुद ही बढ़ना है। जितना हम अपने अनुभव से सीखेंगे उतना हमें वो अनुभव हमें लाइफ टाइम काम आएगा, और वही अनुभव हम अपनी टीम को दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे लीडर देखता हूँ मैं 8 स्टार होने के बाद ही अपलाइन को पकड़ते रहते हैं, 7 स्टार होने के बाद ही अपलाइन को पकड़ते रहते हैं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं अपना खुद एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मैं 30 साल से मैंने मारुति वर्कशॉप चलाया, 30 साल से मारुति का वर्कशॉप चलाने वाला, उसी जगह पर वर्कशॉप चलाया, और उसी जगह पर मैं एक्यूलाइफ चला रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। उसी जगह पर मैं मजिस्ट्रेट को चेक कर रहा हूँ, उसी जगह पर मैं जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर को चेक कर रहा हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर को चेक कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। अब मैं ये सोचूं सर, मैं तो मैकेनिक था, मेरे को सब जानते हैं, कार के मैकेनिक थे, और मैं तो किसी डॉक्टर मुजाहिद जी को बुला लेता हूँ, या अजय सर जी को बुला लेता हूँ, या मोहसिन जी को बुला लेता हूँ, या मैं अपने अपलायन को पांडे जी को बुला लेता हूँ, उनसे पेशेंट को चेक करवाऊंगा मैं। सब मेरे को तो सब जानते हैं, मैं तो फलान फील्ड से हूँ, मेरे को तो सब जानते हैं, यहाँ पे ये तो कार के मैकेनिक थे, ये डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। ये एक अच्छा मैसेज जाता है सर, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन आज मैकेनिक नहीं हूँ, आज मैं इंसानों का मैकेनिक हूँ। आज मैं इंसानों की बॉडी पे काम कर रहा हूँ, उसके बारे में सीख रहा हूँ, उसके बारे में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं, बहुत सारे पेशेंटों की डायबिटीज को क्योर किया है, बहुत सारे पेशेंट को थायराइड को क्योर किया है। आज मैं इस पे काम कर रहा हूँ। सीखना चाहे तो आदमी कहीं पर भी सीख सकता है। कार मैकेनिक भी मैंने दुनिया में आके सीखा था, माँ के पेट से नहीं सीखा था कोई भी जो है। तो वो एक अच्छा मैसेज जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस फिरोजाबाद के फ्रेंचाइजी पर मैंने जिस दिन उद्घाटन किया था, उसके दूसरे दिन मेरे पास वो पेशेंट आए जिन्होंने मुझे फिरोजाबाद में पहली जगह दी,
जब मैं 17 साल का था, फिरोजाबाद में जब मैंने वर्कशॉप ओपन किया था, उनके पास एक छोटी सी दुकान थी। उन्होंने कहा कि 150 रुपये महीने में इसका लूंगा और आप इसको, इसमें आप काम कर सकते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, सर मेरी स्टार्टिंग है ज़िंदगी की, लाइफ की, और मैं काम करना चाहता हूँ, मैं 3 महीने दूंगा 125-25 रुपये, और 3 महीने के बाद आपको 150 रुपये महीने दे दिया करूंगा। और वहां से मैंने उस जगह में मैं 8 साल रहा। 8 साल के बाद उन्होंने कहा कि सर ये हम इसे कुछ काम कराना चाहते हैं, इसमें जो है बनाना चाहते हैं। और अगले दिन मैंने उसको खाली कर दिया। 8 साल चलाने के बाद अगले ही दिन खाली कर दिया। नीयत आपकी सच्ची होती है, ईमानदारी होती है, तो आपको रास्ते मिल जाते हैं बहुत सारे जो है। अगले दिन मेरे को जगह मिल गई, उसी दिन मेरे पास एक व्यक्ति आ गए, उन्होंने मेरे को जगह दे दी और मैं उस जगह में पहुंच गया। और फिर मैं 4 साल उस जगह में रहा। 4 साल जगह रहने के बाद फिर मैंने अपनी जगह ली नेशनल हाईवे पर। वहीं पर बीच बीच में जगह ली मैंने जो है, जिसमें आज फ्रेंचाइजी है। और पहले पेशेंट मेरे वो हैं जिन्होंने मुझे फिरोजाबाद में जगह दी थी। पहले पेशेंट मेरे वो हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं, और पहले पेशेंट मेरे वो हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पर हम काम नहीं कर रहे, यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर हम किसी भी फील्ड से हैं तो हम बता सकते हैं सर ये आसान है इसको काम करना, यहाँ पर आसान है इस काम को करना। एक्विलाइफ चलाना आसान है सीखने के बाद जो है, बीसीएम चलाना आसान है सीखने के बाद, हेडगेयर चलाना सीखने के बाद आसान है, इसको आप बता सकते हैं आसान है। अगर आपने बता दिया कठिन है साहब, मैं नहीं करता साहब, मैं कि अपने अप्लायंस से चेक करवाऊंगा पेशेंट को जो है, तो वो वहाँ पर मैसेज आता है कि यहाँ पर वही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। तो हमें अगर आसान बनाना है तो वहीं वहां पर वही मैसेज देना है कि सर मैं भी कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर हेल्थ पर मैं काम कर सकता हूँ, मैं किसी भी सेक्टर में पहले काम कर रहा था, अगर मैं काम कर सकता हूँ तो इसको आप भी काम कर सकते हैं। अपने परिवार की हेल्थ को आप खुद ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी आप खुद चेक कर सकते हैं, और खुद आप जो है उसको फायदा ले सकते हैं उसका आप जो है। तो आसान आसान काम आपको बताना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी के अंदर ज्यादा ज्ञान होता है तो वो ज्ञान को बताते हैं तो वहां पर एक अच्छा मैसेज नहीं आता। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा मैसेज आता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का एक अपना एक अलग महत्व होता है। थर्ड पार्टी को बीच में जरूर लाएं आप जो है, जब भी कभी भी पेशेंट को चेक करें, आप उनको वीडियो दिखाएं। आप इनको एक वीडियो है जो कि न्यूज है एक्विलाइफ की, उसको जरूर दिखाएं पहले आप जो है, उसका एक अच्छा मैसेज जाता है। उसको दिखा करके आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये फीस ले सकते हैं, बता करके नहीं ले सकते आप जो है। और वो अगर उन आपने वीडियो नहीं दिखाई तो क्या पता नहीं क्या करंट से लगा रहे थे जो है। अगर आप वीडियो दिखा देंगे तो समझ जाएगा उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ कहाँ पर ये है, किस तरीके से काम करती है, कैसा सेंसेशन होता है उसमें। करंट नहीं लगता, सेंसेशन होता है, तो कहेंगे जहाँ पर बीमारी होती है वहां पर सेंसेशन होता है, करंट नहीं लगता। इससे जो करंट लगेगा तो पूरे हाथ पर लगेगा। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी लीडर्स हैं मिल करके एक अच्छा माहौल बना करके काम करें। और हम अभी बड़े उत्साहित हैं। रमादा होटल में 1 जनवरी 2 जनवरी को जो प्रोग्राम होने वाला है, बहुत हम उत्साहित है, हमारी टीम बहुत उत्साहित है कि हम 1 जनवरी और 2 जनवरी को एक बड़ा एक प्रोग्राम होगा, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा रमादा के अंदर, जो कि अभी नॉर्थ इंडिया के लीडर हमारे सब एक छत के नीचे होंगे। ये एक बहुत एक अपना एक ऐसा यादगार एक प्रोग्राम होने जा रहा है। और हमारे AK पांडे जी की वजह से, कामनी मैम की वजह से, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, अरविंद यादव जी हैं, कुशवाहा सर हैं, हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। उनकी हेल्प मेरे को बहुत मिलती है, आज तक मिलती है, अभी तक मिलती है। और बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे जितने भी, मतलब लॉन्च लीडर हैं, सभी यूनिक लीडर हैं, सारे यूनिक लीडर हैं, यूनिक लीडर हैं। सभी हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। एक अच्छा एक ऐतिहासिक ये प्रोग्राम होगा। वीडियोज बनेंगी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। और सक्सेस श्योर सिस्टम जो है वो किताब जो छपी है वो वहाँ पर लॉन्च होगी। हमारे पांडे सर की फ्रेंचाइजी है, उसकी भी ओपनिंग होगी। और बहुत ही जबरदस्त वहाँ पर एक नज़ारा आपको देखने का मिलेगा जितनी भी टिकट हुई हैं। और आने वाले और जो प्रोग्राम होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम अब कोरोना के बाद पहला प्रोग्राम हमारा होगा, बड़ा प्रोग्राम। प्रोग्राम तो और भी हुए थे हमारे जो है, जो कि रामनगर में हुए थे, जो कि 250, जहाँ पर 200-250 भी लीडर्स थे। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होटल है, जहाँ पर 125-140 होटल के रूम यहाँ पर मिले हैं हम लोगों को जो है। तो ये हम बड़े उत्साहित हैं लखनऊ जाने के लिए। सभी तैयार हैं, सभी अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, कोई अपनी जो है टीम को लेकर जा रहे हैं, टीम को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं।
और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारे लॉयल लीडर होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं, और उनके एजुकेशन माध्यम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, और लॉयल्टी उनके अंदर है, और एक अच्छे अधिकारी भी हैं। ऐसे लीडर्स भी हैं जो कि एक अच्छे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे ही मौका मिलेगा मिलने का जो है। तो हम बड़े उत्साहित हैं लखनऊ के लिए, रमादा होटल के लिए, कि रमादा होटल में जाएंगे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा देखने का, बड़ा अच्छा नज़ारा होगा, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज वहाँ पर बनेंगी। बड़े बड़े लीडर्स को हम वहाँ पर देखेंगे कि उनका, आज हम जूम पर देखते हैं, उनको वहाँ पर लाइव देखेंगे। बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि जिनका 6 स्टार का लेवल है, 7 स्टार का लेवल है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बहुत यूनिक जानकारी उनके पास है, प्लान के बारे में बहुत यूनिक जानकारी उनके पास है, एलडीपी सेशन के बारे में बहुत यूनिक जानकारी उनके पास है, मेरे पास नहीं है वो जानकारी जो है। तो मैं वहाँ से सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं सेशन में जाता हूँ और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके लाता हूँ, या कुछ ना कुछ उनकी वीडियो क्लिप बना करके लाता हूँ, और वहाँ से मैं अपने वीडियो क्लिप की वजह से मेरे को बिजनेस में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये थर्ड पार्टी का जो बिजनेस है एक अच्छा माध्यम है कि थर्ड पार्टी का हम ज़्यादा यूज़ करें। थर्ड पार्टी की वजह से मैं आज बहुत सारे वीडियोस दिखाता हूँ, इंडोनेशिया के बहुत सारे वीडियोस दिखाता हूँ, पाकिस्तान के बहुत सारी वीडियोस दिखाता हूँ, श्रीलंका के बहुत सारे वीडियोस दिखाता हूँ, इंडिया के बहुत सारे लीडर्स के वीडियो दिखाता हूँ, बहुत सारे पेशेंट के वीडियो दिखाता हूँ। तो थर्ड पार्टी का जो इम्प्रेस होता है बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेस होता है। तो आज के लिए थैंक यू। 8:18 हो चुके हैं, और कुछ लीडर्स की हम यहाँ पर शेयरिंग देंगे कि उनको जो है कैसा लगा आज का सेशन। और कुछ हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं, शर्मा जी, आर डी शर्मा जी, एस सी प्रसाद जी, हर्ष कुमार जी, बहुत सारे मैसेज हैं जो मैं उनको नहीं पढ़ पाया हूँ, सॉरी उसके लिए। और आज के सेशन के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सभी हमारे लीडर्स वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं उनको देख पाऊँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं जब किसी को जूम पर देखता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हम सब एक परिवार हैं। जैसे वीडियो में हमारे अजय सर जी दिख रहे हैं मेरे को बड़े प्रसन्न मुद्रा में। गुड मॉर्निंग। हमारे राणा प्रताप सिंह जी हैं, हमारे असद अली जी हैं, रामराज वर्मा जी हैं, गिरिराज कुमार जी हैं, मोहम्मद रफ़ी सर हैं, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स, हमारे पांडे सर जी, हमारे गुरु जी के देखो हमारे दर्शन हो गए गुरु जी के आज। पांडे सर जी के, गुरु जी नमस्कार। और गुरु जी का आशीर्वाद हम पहले ही लेंगे, आशीर्वाद। गुरु जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुरु जी, वेलकम। थैंक यू सभी भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं भी सर, आजमगढ़ वेलकम में सर। हूँ वेलकम सर। और 4-5 माइक में 4-5 मोबाइल में एक साथ सभी लोग सभी भाई को सुने हैं। बहुत अच्छी मीटिंग रही और सभी भाई ने लंदन घुमाया तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग लंदन में ही हैं, और सारी चीजें एकदम लाइव बताई। और अभी हम एडवोकेट सुरेश जी के घर पे हैं आजमगढ़ में, आप देख सकते हैं। और यहीं पे हम लोग मीटिंग कर, बहुत अच्छा सेशन रहा सफी भाई का। सफी भाई के सेशन में एक सबसे अच्छी चीज लगती, जैसे लगता है कि सब कुछ सही बोल रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो ये चीज लोगों पे बहुत अच्छा बिलीव आता है, सभी लीडर्स पे बिलीव आता है कि ये अगर कर अभी कर ले जाऊंगा। ये बहुत अच्छा सेशन रहा सभी भाई का, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से हम सभी एक दूसरे से सीखते सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी न्यू ईयर में ऑल वेलकम इन रमाडा, सभी का रमाडा में वेलकम है। सफी भाई ने इनवाइट कर ही दिया है। माय बेस्ट विशेस सफी भाई, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एसडी। थैंक यू। जय हिंद, जय त्यागसी। थैंक यू सर, थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए। और हमारे गुरु जी हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त लीडर हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। तो हमारे बीच में दिव्या कुमारी जी हैं, 1-1 मिनट का लेंगे, खाली ज़्यादा समय ना हम लेंगे जो है। तो अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं दिव्या जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम दिव्या है। मेरे पापा का नाम मिस्टर दिनेश यादव है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस रूपा यादव है। तो सर, आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतने अच्छे मोटिवेशन दिया, बहुत ही अच्छा रहा आपका सेशन। आपने इतने दिनों बाद आपको सुनने के लिए मिला है, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। इतनी अच्छी बातें बताई आपने, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारी बातें बताई, उसमें से मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। आपने बताया कि अगर हम अपने BCM का डेमो किसी को दिखा दें, अगर हम अपनी बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया। थैंक यू सर, हमें इतना अच्छा सिखाने के लिए। और हमारे बहुत सारे लीडर्स जुड़े हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी बस। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू पेडर दिव्या जी, थैंक यू, गोवास्ती। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट हैं हमारे अजय सर जी, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं, LD सेशन लेते हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, और सारे Good लीडर्स morning. को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज का जो आपका सेशन रहा सर, जबरदस्त, सुपर से ऊपर, बम्पर, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। और मैं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूं आपके सेशन के लिए, कितने आसानी से आप बहुत उम्दा बातों को, बहुत गहरी बातों को बता देते हैं। और खास बात ये कि आज जो आपने टूर हमारा कराया मलेशिया का और सिंगापुर का और चाइना का, मजा आ गया सर। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहीं पे हैं और कार के अचीवर हैं, और हम ही लोग यार्ड के अचीवर हैं। हमें विला मिल रहा है और हमें एरोप्लेन मिल रहा है। बिल्कुल मैं ये सोच रहा था कि ये मैं ही हूं जिसको ये सब मिल रहा है। तो बहुत अच्छा आपने विजन दिया, बहुत अच्छा आपने जो वीडियोस चलाए सर, बहुत ही मोटिवेशन की प्रचुरता थी उसमें। थैंक यू सो मच सर आपके आज के सेशन के लिए। और मैं बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लीडर्स आज 200 से अधिक लीडर्स थे, सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है आज के आपके सेशन से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, अ ग्रेट सक्सेस गोएचरी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए। नेक्स्ट हमारे हर्ष कुमार जी, वेलकम सर, वेलकम हर्ष जी, वेलकम। Good morning, sir. Good morning to all respected leaders. Good morning, Safi sir, and good morning, हमारे great upline, हमारे God, हमारे mentor अरविंद पांडे सर, और जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ, ग्रेट लीडर्स हैं, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं हर्ष कुमार दिल्ली से। मेरे मम्मी पापा का नाम मिस्टर शिवशंकर महतो एंड मिसेस रानी देवी है। मेरे ग्रेट अपलाइन का नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है। और आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। सबने हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और सबने हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से बताया। किसी को भी आज के सेशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। छाता आपका नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है, नेटवर्क की वजह से आवाज आपकी बैठ रही बार बार जो है। नेक्स्ट हमारे साथ जानवी गुप्ता जी हैं। जानवी गुप्ता जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं, समय हमारे पास कम है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग में बोलना चाहूंगी हमारे महागुरु पांडे सर को, उनको मैं बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी। और फिर मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी हमारे गुरुजी सभी मोहम्मद सर को। मेरा नाम जानवी गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे पापा का नाम मिस्टर बैजुस्टा है, मेरी मम्मी का नाम मिसेस मालती गुप्ता है। और आज तो बात की जाए सेशन की, तो आज हमारे गुरुजी ने सेशन को लिया और बहुत ही जबरदस्त हम सभी को मोटिवेट किया और बहुत ही अच्छा सेशन लिया सर ने। क्योंकि सर जब भी आते हैं हम सभी को बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे मेंटोर है सर, और हम सभी को रोज ही रोज कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। और हम सभी को सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा सेशन रहा सर का। मैं सर के ऊपर लाइन बोलना चाहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इसके अलावा जो हमारे साथ यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, इतने सारे लीडर जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सभी को मीटिंग को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से अगर हमारा टाइम निकल जाए तो हम उस टाइम को वापस नहीं ले सकते हैं, उसी तरह से अगर कोई मीटिंग मिस हो जाए तो उस मीटिंग को वापस नहीं सुना जा सकता। इसलिए सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जानवी, थैंक यू शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं उर्मिला यादव जी बाराबंकी से। वेलकम मैम, वेलकम उर्मिला जी, वेलकम। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। जितने लोग बैठे हुए हैं, आज का जो सर आपका सेशन था वेरी नाइस, इसलिए कि हम लोग सीखते हैं। आप जो बातें हैं इस पैनल पे तो बहुत अच्छा सिखाने का काम करते हैं सर। सबसे बड़ी बात तो ये थी जो आपने ईमानदारी का पॉइंट रखा, तो हमारी सफलता के लिए प्लस पॉइंट ईमानदारी ही है सर। मीटिंग तो सुनते हैं लेकिन कहीं कहीं मीटिंग में ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो कि हम लोग उसको फील करके अपने आप को मतलब सजेस्ट करने के लिए आगे जाते हैं कि हाँ ये बात जब हम करते हैं कि फीलिंग हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जब हमारे लीडर हमको बताते हैं तो उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना भी जरूरी रहता है, टाइम से मीटिंग को अटेंड करना जरूरी रहता है। साथ में अगर समय निकल जाने के बाद समय सर बेटी बोली कि काम नहीं आता, समय नहीं आता है, तो मीटिंग भी हमारे लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है। जीतना है तो सीखना है। थैंक यू सर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू उर्मिला जी। और नेक्स्ट हमारे साथ आशीष सक्सेना जी हैं एचडी ग्रुप से। वेलकम सर, वेलकम वेलकम आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और सर मेरी आपकी मुलाकात नैनीताल में हुई थी, बहुत ही मिलके आपसे सर खुशी हुई थी। और बहुत ही पोलाइट नेचर है आपका सर, जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है। और सर आज जो आपने सेशन लिया है बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज जो ईमानदारी पे आपने बात कही है सर, तो अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हमें वो मंजिल जरूर मिल जाएगी। अगर हमारे पास जरा सी भी बेईमानी है तो हमारा वहीं से पतन होने लगता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेटर चांस, बेटर लाइफ, गो एसडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे हैं डायनेमिक लीडर अलीगढ़ से मुजाहिद परवेज जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम मुजाहिद सर, अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और सर वाकई में आज बहुत ही वंडरफुल सेशन था, बहुत बेहतरीन मजा आ गया सर। और सबका बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया, धन्यवाद। और गुरु जी आपके सेशन तो हमेशा शानदार रहते हैं, और इस बात का हम सबूत हैं खुद कि अलीगढ़ की टीम आपके दम पे चल रही है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। और आज जो बात आपने बताई वाकई में ये रियल है, और ये सबूत कर दिया आपने, प्रूफ कर दिया कि जो लैग हमारी पावर में चल रही है, बहुत ज्यादा लीडर्स होते हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। और ऐसा करना हमारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफी है। आगे चल के वो जीरो हो सकती है, क्योंकि उस लैग पे नहीं जाएंगे तो वहां के लीडर हमको वो इमेज नहीं देंगे, वो हमारी पहचान नहीं बना पाएंगे, वो कभी भी जीरो हो सकती है। तो ये बात मैंने एक मीटिंग में और भी सुनी थी कि जो घोड़े दौड़ रहे हैं उन घोड़ों को बेहतर तरीके से और चारा दिया जाए, उनको खिलाई पिलाई किया, उनकी बेहतर तरीके देखभाल किया, जिससे वो और फास्ट रन करें। तो हमें दोनों लेगों पे फोकस करना है, लेकिन हमें फर्स्ट वाली लेग को कभी भूलना नहीं है, उसको और मेहनत करनी है। तो आज वाकई में सर आपका सेशन बहुत ही शानदार था, और सभी लीडर्स के बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे अजय सर मेरे सामने ही दिख रहे हैं, बहुत ही डायनामिक लीडर हमारे गुरु जी सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू मुजाहिद सर, थैंक यू। आज जितने भी लीडर हैं, 8 स्टार हैं चाहे ब्रॉन्ज जुलन है, वो अपने दम पर हैं, क्योंकि जो लीडर काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लीडर हैं, चाहे वो अलीगढ़ में हैं, चाहे वो कानपुर में है, चाहे वो लखनऊ में है, सब अपने दम पर हैं। और इस कामयाबी को बनाए रखें, लेवल को बनाए रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, वही लीडर की पहचान होती है। तो हमारे बीच में नेक्स्ट है राम कुमारी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
सभी को गुड मॉर्निंग सर। सर आपका सेशन आज का बहुत अच्छा था। कल हम सुने थे, आप कल बोले थे ना कि आज हमारा सेशन है 7 बजे, तो हम कल से याद करे थे आज सर का सेशन है, बहुत अच्छा होगा। आप तो सबसे अच्छे उसके बारे में बताया कि जो कोई 6 स्टार हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी हर चीज समझे। हमको ये बहुत आपकी अच्छी लगी कि किसी की मतलब बैसाखी न बने, और इतनी अच्छे से बताया कि ईमानदारी, सबसे ज्यादा ईमानदारी, यानी कि हम झूठी बोल के हम आगे रैंक पार करें, फिर बाद में अगर कोई चीज सामने आए तो फिर ये हो कि अल्ले आपने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया। तो ये बात, आपकी बात बहुत अच्छी लगी सर जी, इसीलिए हमको आज हम सोचे एंडोर्स कर दे सर जी का रिव्यू दें। हमको आपकी बात इतनी अच्छी लगी, इतनी लगी कि कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे साथ बैजू शाह जी हैं। बैजू शाह जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम, वेलकम बैजू शाह जी, वेलकम। कहीं सफर में हैं वो, अभी उनको आवाज नहीं शायद लग रही। नेक्स्ट हमारे आरिफ जी अलीगढ़ से। वेलकम आरिफ जी, वेलकम। अपकमिंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी टाइम्स फैमिली को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम मोहम्मद आरिफ सेवन अलीगढ़ से। और वाकई में आज सर का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, मजा आ गया एकदम। और ऊपर से सुपर सेशन रहा सर का हमारे का। वाकई में सर ने जो भी बातें बताई हैं वाकई में रियल ही बताई हैं। और सर ने बताया था ना उसके बारे में, लेग के बारे में, वाकई में ये हमारे डॉक्टर मुजाहिद सर वाकई में वो फॉलो कर रहे हैं। और सभी सर के वाकई में नक्शे कदम पर चल रहे हैं हमारे डॉक्टर मुजाहिद सर वाकई में। और वाकई में मुझे बहुत अच्छी बातें लगी कि हमें अपनी एक लेग को नहीं देखना, हमें सारी लेगों को संभाल के चलना है। और जब ही हम कामयाब और सक्सेस होंगे, रियली ये बात वाकई में मेरा भी यही मानना है। मैं वैसे मेरी लेग एक चल रही है, दोनों चल रही हैं। मैं भी यही कहता हूँ, मेरी जरूरत है किसी को, मैं जिस लायक हूँ, जिस काबिल हूँ, कभी भी आधी रात कॉल करो, मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। जब भी यहाँ बुलाना मैं आऊंगा बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरिफ जी, थैंक यू। और ये आरिफ जी हमारे जो है नेक्स्ट हमारे जो है टीम संकल्प से हमारे हरीश कुमार पिलवान जी। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम हरीश सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ग्रेट मेंटोर्स और ग्रेट पार्टिसिपेंट्स। और दोस्तों एक ही मैसेज, एक ही लाइन में यहाँ पर कहना चाहूँगा सर के लिए। खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सफी सर, थैंक यू AK पांडे सर। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। और आप अपने अगर सही पोजीशन में बैठे हैं तो वीडियो ऑन कर लें, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके फोटो यहाँ पर आएंगे वीडियो पर। थोड़ी देर में ये यूट्यूब पर जाने वाली वीडियो, तो जितने भी लीडर्स हमारे सही पोजीशन में बैठे हैं तो वो अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। हमारे साथ हैं रीता पाल जी बाराबंकी से, अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम, वेलकम रीता जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सर जी आपका जो सेशन था बहुत ही अच्छा था, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सर मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हमको 1 साल हो रहा है, अगले दिसंबर से मैं मीटिंग ज्वाइन किया था। सर जिस दिन फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया था, आप ही की मीटिंग थी, उस दिन से मैं आपकी मीटिंग सर छोड़ती नहीं हूँ। आपसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ सर। आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है सर। वेरी वेरी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेटर चांस, बेटर लाइफ। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। और ये पूरा हिंदुस्तान का प्यार मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सिस्टम की पावर है कि हम सिस्टम में ढल गए, इसलिए इतना प्यार मिल पा रहा है लोगों को कि हम अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं से किसी का ना किसी को ऐसा माध्यम मिल जाता है काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो लगातार काम करता रहता है और हमारा नाम लेता रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हैं और विनोद कुमार चौहान जी भी हमारे ग्रेट अपलाइन। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, ग्रेट मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है, माइक अनम्यूट है। सुनील भारद्वाज जी, हेलो, हेलो। हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। वेलकम सर, वेलकम। आ रही है? जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। आप
हम और चौहान साहब दोनों गाड़ी में हैं और गाड़ी में बैठे बैठे दोनों देख रहे हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू सभी सर, ग्रेट सेशन, जबरदस्त सेशन। गाड़ी चलाते चलाते मैं सुन रहा हूँ अभी, आज 6-7 गोल्ड का पेमेंट लेके आया हूँ सर, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन आपका। तो आज आपने काफी प्लान के बारे में भी बहुत डिटेल से बताया, ईमानदारी के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया, तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद रहेगा, हम चलते रहेंगे बढ़िया तरीके से। जी सर, जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और हमारे साथ नेक्स्ट लीडर हैं आसिफ खान जी, जो कि ब्रॉन्ज वन बनने वाले हैं अभी कुछ महीने में ही। वेलकम सर, वेलकम। आज आसिफ जी वेलकम, आसिफ जी वेलकम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल डांस लीडर। और हमारे सर का बहुत जबरदस्त सेशन रहा और हमारे सर ने एक एक बात को एक दिल में उतार देने वाली बात कही। मैंने पूरा सेशन सर का बहुत ही निश्चित जगह पर बैठकर सुना, क्योंकि मैं इनकी हर एक पॉइंट को फॉलो करता हूं और ये वो पॉइंट बताते हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ का अनुभव पूरा शेयर कर देते हैं। मैंने सर की शेयरिंग नैनीताल में सुनी थी, तो सर के जो बातें थी दिल पे छू जाने वाली थी। सर के भी आंसू गिर रहे थे और सर की आंसू को देख के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा एक सच्चाई है इन लीडर के अंदर, एक सच्चाई है इनकी बातों में। तो ये जो बातें हैं जो बताते हैं सर, बिल्कुल लाइव इन्होंने लाइव मतलब अपनी लाइफ के अंदर देखी हैं और अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर कर आई हैं। और जो लीडर था हमारे सर के अंदर, बातों के अंदर भार है, हमारे सर के पॉइंटों के अंदर जो भी इनके वर्ड हैं सारे वजनदार होते हैं, एक सच्चाई के साथ बोलते हैं। तो मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, ये हमारे महागुरु हैं सफीक सर। तो थैंक यू सफीक सर, आई लव यू टू सर। थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू। और हमारे साथ नेक्स्ट हैं राम तीरथ यादव जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। राम तीरथ यादव जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका सर, जो अभी सभी लोग बताए हैं जितना अच्छा सेशन दिया सर आपने। तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और सर मैं आपके सेशन के सापेक्ष उसके स्वागत में एक लाइन कहना चाहता हूँ, और सभी लोगों से जो हमारे अभी लीडर विराजमान है, श्री पांडे सर को सादर नमन करते हुए, और डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी उनको भी सादर नमन कर रहा हूँ, और मोनू उपाध्याय जी हैं, तमाम लीडर हमारे सीनियर अजय कुशवाहा सर जी हैं दिल्ली से, सभी लोग जितने भी हैं सबका मैं हार्दिक वंदन करते हुए सबका स्वागत और सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। कहना चाहता हूँ सर कि जिसने जितनी की मेहनत है उसको उतनी ही मिली शोहरत है, और जिसकी जैसी नियत है वैसी उसको बरकत है। ये कहावत नहीं यारो, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। तो सर बहुत अच्छा सुना। और सर जहाँ ईमानदारी की बात की जाए तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर लोगों को अपनी तकदीर संवारनी है तो तस्वीर लगानी ही होगी। अब वो तस्वीर कैसी लगाता है, चाहे सफ़ी साहब की लगाए, चाहे पांडे सर की लगाए, चाहे अजय कुशवाहा जी की लगाए, चाहे सुनील भारद्वाज जी की लगाए, ये सब हमारे सामने तस्वीर ही है। इन तस्वीरों को मैं देख करके इनको संवार करके अपनी किस्मत को संवार सकता हूँ। तो सर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा, और वास्तव में सच्चाई है कि उस इंसान की क्या तारीफ है जिसने स्टियांस को बनाया। वास्तव में बहुत महान व्यक्तित्व था, बहुत विचार उनके ऊंचे थे, जिसने स्टियांस को जन्म दिया, जहाँ पे हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए इसमें अक्सर हैं और बराबर करते रहेंगे। सर बहुत अच्छा रहा, आपने हमें अवसर दे बोलने के लिए इंटरनेशनल पैनल पे सभी लोगों को सुन पा रहा हूँ। सर अभी भी 114 लोग हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए लखनऊ की सरजमी से सबका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय टियांस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे नेक्स्ट सफी भाई, तो हमारे सफी भाई ने जिस तरह से बिजनेस किया है और जिस तरह से इनके अंदर लीडरशिप डेवलप हुआ है, इसकी मतलब जितनी तारीफ किया जाए कम है। इन्होंने 0 लेवल से टियांसी स्टार्ट करके और किस तरह से हीरो बने और आज इंडिया के टॉप लीडरों में अपना नाम दर्ज कराए। एक एक पैदान कैसे बढ़ाया इन्होंने, हम इनसे सीखते हैं। इनके अंदर जो क्वालिटी है, कभी तावा
कुछ देर बाद गर्म होता है, बट ये तावा गर्म ही नहीं होता है। आप दिन भर इनके साथ रहो, दिन भर काम कर लो, कभी इनको नाराज नहीं देखोगे, गुस्सा में नहीं देखोगे, और प्यार से करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कहते हैं कि गाड़ी अगर रुकेगी नहीं तो अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। और सर ने बहुत बेहतरीन तरीका से स्टार्टअप दिया था। आज मीटिंग के जो बेस सर ने बनाया था, एक मिनट में मेरे पास बार बार फोन आ जा रहा था, मैं कट जा रहा था लाइन से। तो इनका जो स्टार्टअप दिया था सर ने कि अभी तो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अभी टियांसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं की है, अभी सिस्टम बना रही है। जैसे कि अभी हमारे कोर ग्रुप पे कुछ मीटिंग हुआ था जिसमें सिटी लेवल लीडर्स, फिर आपको स्टेट लेवल लीडर्स, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स चुने जा रहे हैं। ये अभी 1 से 2 साल की प्रोसेस है। 2 साल में जाकर के कंपनी अपनी यहाँ पर बेस तैयार करेगी और 2023-24 से वर्किंग स्टार्ट होगा टियांसी की। और आज जितने लोग जुड़ रहे हैं टियांसी में, कल के डेट के हीरो होंगे, वो कल के डेट के वो हीरो होंगे, क्योंकि टियांसी के बिजनेस 2022-23 से पिकअप पकड़ेगी और आप सारे रैंक ब्रेक करते जाएंगे, सब कुछ चेंज होते जाएगा, जलवा आपकी होगी। समझो कि मैं दिल्ली अभी द्वारका मोड़ फ्रेंचाइजी से आ रहा हूं, इस महीना के जो बिजनेस है समझिए कि डबल होके जा रही है, पिछले महीना से भी डबल होके जा रही है। क्या रफ्तार है, रात की 8 बजे 9 बजे लोग आ रहे हैं पैसा लेकर के। तो आप पूरे देश में देखेंगे इस समय माहौल है बिजनेस की, आप बस इस ट्रेन में बैठ जाइए और सिस्टम में बने रहिए, सिस्टम को पकड़ के रखिए। आपने सफी साहब ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, एक 14 चक्का वाला जो ट्रक होता है, आदमी 50 उठा नहीं पाता है और एक छोटा है चक्कर उठा लेता है। वैसे इस सिस्टम में है, आप पकड़ के रखिए, आप सिर्फ सिस्टम में लगे रहिए, आप 100% अपने सक्सेस को पाएंगे, बड़ी बड़ी ऊंचाई पाते जाएंगे और सफलता आपको मिलती जाएगी। कल 1-2 बजे मैं प्रोग्राम रखवाया हूँ विनोद सिंह राठौर जो दिल्ली के मैनेजर हैं, जिसमें कुछ ऑफर्स के बारे में बताए जाएंगे और कंपनी कुछ नई लॉन्च कर रही है 2022 के लिए, वो सारी चीजें बताई जाएगी। इसी ऑडियो प्रोग्राम होगी कल दिन के 2 बजे से। मैं अभी पोस्टर बना के आप लोग ग्रुप में सब में डाल दूंगा। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, नए साल की और क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। एंजॉय करिए, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सबको टियांसी में लेके आइए। जो अभी भी नहीं आए हैं उनको भी लेके आइए, 100 ईयर हेल्थी लाइफ के साथ लेके आइए। 100 साल स्वस्थ रहना है, सबको स्वस्थ रखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। थैंक यू सर, कंटिन्यू प्लीज। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट थैंक यू ग्रेट। सर। ये सब आपकी संगत की वजह से सब हो पाया है और मैं सब कुछ Thank सीख you, रहा sir. हूँ, सब कुशवाहा जी की मेहनत है और हमारा साथ है शुरू से आज तक का जो है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत थैंक यू अजय कुशवाहा जी। और नेक्स्ट हमारे हैं नफीस अहमद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सर मेरी? हाँ सर, एकदम क्लियर है जी सर, आज जो मैंने शेयरिंग को शुरू से सुना और सफी सर ने बिल्कुल ऐसे समझाया कि बिल्कुल एक एक बात समझ में आई। अगर दुनिया का हर माँ बाप, लीडर्स, कोई बड़ा इंसान छोटे को समझाए तो दुनिया बहुत कुछ बदल जाए, दुनिया में सारा कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए। एक एक बात मेरे दिल में उतरी और उनका समझाने का जो सादगी भरा अंदाज है, बिल्कुल एकदम टीचर भी नहीं समझाता ऐसे तरीके से। तो थैंक यू नफीस जी। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि लीडर्स एंड अपलाइन आर ए फॉर्म ऑफ टीचर्स, दे राइट द गुड फ्यूचर फॉर देयर स्टूडेंट। माँ बाप और जो टीचर्स, अपलाइंस और जो लीडर्स वगैरह होते हैं, ये मतलब स्टूडेंट की टीचर्स के रूप में होते हैं और अपने स्टूडेंट का ये फ्यूचर लिखते हैं। तो आप सफी सर या जो भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये अपलाइन जो होते हैं हमारे, ये डाउन लाइन के लिए फ्यूचर कर लिखते हैं हमारा, अच्छा मतलब अच्छा जाए हर कुछ। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का मतलब सेशन बहुत अच्छा रहा सफी सर का। थैंक यू नफीस जी, थैंक यू। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। नेक्स्ट हमारे बैजू शाह जी हैं। बैजू शाह जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बैजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट गुड मॉर्निंग सभी लीडर को। आज का सेशन तो बहुत ही सुपर रहा और गुरुजी का सेशन ऐसे भी बहुत बेटर रहता है। आज असली में गुरुजी गुरु मंत्र दिए हैं इस पैनल पे और एक ईमानदारी का जो
आज बताए हैं वो हमारे सब में होनी चाहिए, सभी लीडर में होना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े गुरु इस पे जुड़े हुए हैं, हमारे अपलायन मिस्टर दिनेश यादव भी जुड़े हैं, हमारे मेंटोर भी जुड़े हुए हैं, अजय सर भी जुड़े हैं, सुनील भारद्वाज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारे इंडिया की आन बान शान पांडे सर को भी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन वीरू सभी के लिए बहुत ही बेटर रहा और ट्यांसी बिजनेस ही ईमानदारी का ही है, क्योंकि हम ईमानदारी से सब कुछ करेंगे तो हमारा काम भी आगे ईमानदारी से ही होगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सर का सेशन वैसे ही बहुत जबरदस्त रहता है। तो बेटर ट्यांस बेटर लाइफ गो इट इज। थैंक यू सर, आपने हमें इस नेशनल फाइनल पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू, आपका आशीर्वाद मिला और बोलने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी, अपने माइक का म्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम सुनील सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम, आपका बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सभी सर हमारे इतने ग्रेट इतने महान हैं कि इनके चर्चा पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में चल रहे हैं। और हमारे पांडे सर और ये सभी लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान रेस्पेक्ट इनके माध्यम से जो हो रहा है वो कहीं नहीं है। ये मान लो पूरी टीम को इतने प्यार से सजो के रखते हैं, किसी आदमी की आज तक कोई शिकायत नहीं मिली कि आपका हमसे ये थोड़ा सा अभी 1% भी ये गुस्सा होते हैं, रिस होते हैं। और पूरी ईमानदारी में तो नंबर 1 है। और पूरी टीम इनकी जो है ट्रेनिंग इनसे इतनी ऐसी लेती है जैसे अपने पिताजी और बेटे का जैसे प्यार होता है। पूरी टीम को इतना प्यार करने वाला बंदा शायद ही दूसरा कोई हो। और पांडे सर का हमारे पूरी इंटायर टीम पूरे इंडिया को वो तो प्यार करते ही हैं, उनका तो कोई कहना ही नहीं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जूम पैनल पे बैठे हुए हमारे सभी लीडर जितना भी बैठे हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कि इतनी गजब मीटिंग को आपने आज लिया है। और ऐसे लीडरों की मीटिंग हमें मिल जाती है महीना में एक आध बारी, तो सब लोग नए पुराने अपने को पूरी चार्जिंग ले लेते हैं जो 1 महीने 2 महीने की। तो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। ये सब आशीर्वाद आपका और संगत का असर है। थैंक यू दिनेश यादव जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम दिनेश यादव जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मौका देने के लिए। हमें तो लग रहा था कि मेरा नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन थैंक यू, नंबर आ गया। आज का सेशन सर सुपर रहा। आपने सारे सेशन में एक ही चीज आता है कि ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाना है और बखूबी निभाना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमें सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है, जो आपका गाइडलाइन था। हमें बैसाखी के भरोसे पे नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। और हम सेल्फ डिपेंड होंगे, जितना अच्छे तरीके से जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, उतना ज्यादा और बेहतर हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि हम जब तक अपलाइन का सपोर्ट लेते रहेंगे तो बिजनेस अपलाइन का बढ़ता रहेगा। हम सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा। और एक दूसरी चीजें थी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो सर आपने कहा भी था कि 10 लाख और 2 लाख होगा तो हमें किस लेग पे ज्यादा बिजनेस देना है। तो नेटवर्क में हमें एक अच्छे नेटवर्क के द्वारा सुनने को मिला था कि हमारा जो पावर लेग है वो हमारी घरवाली है और जो वीकर लेग होता है हमारी साली है। तो हमें हमेशा दोनों को केयर करना है, साली के लिए घरवाली को नहीं भूलना है और घरवाली के लिए साली को नहीं भूलना है। तो हमें दोनों चीजों को लेके चलना है, हम लेके चलाएंगे, पैरेलल बना के चलाएंगे। तो हमारा बैलेंसिंग का बिजनेस है, हम बैलेंस बना के चलेंगे। हमारा इनकम और बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना ग्रोथ करेगा। थैंक यू सर, बेटर चांस बेटर लाइफ, बी सक्सेस, गो एसडी। थैंक यू, आपने बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश यादव जी। नेक्स्ट हमारे कफील अहमद जी, कफील जी अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम कफील जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ट्यांस फैमिली लीडर्स। जैसे कि आज का सेशन हमारे डॉक्टर शफी मोहम्मद सर का, गुरुजी का रहा। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर का। और किसी दिक्कत की वजह से मैं पूरा सेशन सर का मिस कर दिया। मैं बहुत पछतावा कर रहा हूँ इस बात का। और सर जो भी हमारे सर जहाँ कहीं भी बोलते हैं, जहाँ कहीं भी बताते हैं, तो वाकई एक जो टीचर होते हैं वो टीचर की तरह हमें, हमारे माँ बाप की तरह हमें नॉलेज देते हैं और एक कदम कदम पे हमें सिखाते हैं कि इस तरीके से बिजनेस होना है, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए। जितनी भी नॉलेज सर के अंदर आती है
अगर एक पॉइंट भी नॉलेज आती है सर के पास, उस नॉलेज को तुरंत हमारे पास भेजते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, ग्रुप में डालकर, सभी तरीके से सर हमारा साथ देते हैं। और हम सर की हर बात का ध्यान रखते हैं सही तरीके से, क्योंकि सर जब भी कभी अपने बारे में बताते हैं तो जो लाइफ में सर के साथ हुआ है वो बताते हैं। जैसे कि अभी मोहसिन सर के यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी का उद्घाटन हुआ था, वहां पर सर ने बताया था कि जिस गैरेज पर मैं गाड़ी के नीचे लेट करके गाड़ी सही करता था, उसी गैरेज में आज मैं एक वहां के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रीटमेंट करता हूँ, उन्हें इलाज करता हूँ उनका। तो वाकई एक बहुत जबरदस्त बात है, ये वाकई बहुत जबरदस्त बात है। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आपका, और मुझे आपने इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बेटर चांस बेटर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ आशीष जी हैं, आयुषी उमराव जी, अपने माइक अनम्यूट कर सकती हैं। आयुषी उमराव, वेलकम। Thank you, sir. Thank you, and good morning, sir, and good morning to all my respected and great dynamic leaders. Myself, Ayushi Rao. I am from Kanpur, and my father's name is Mr. Ashok Kumar, and my mother's name is Mrs. Rekha Devi. And आज सर का सेशन बहुत ही सुपर डुपर और बहुत ही ग्रेट रहा। सर ने जैसे हम लोगों को बताया ईमानदारी के बारे में, कि हम लोगों को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, और खुद पर हमें विश्वास रखना चाहिए, और हमें सीखते रहना चाहिए। और सर ने जैसे कि बताया, हम लोगों को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मीटिंग छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेट और डायनेमिक लीडर्स कुछ ना कुछ हम लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों को सिखा के जाते हैं, बहुत ही ग्रेट नॉलेज दे के जाते हैं। और सर ने जैसे हम लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में डिफाइन किया, सो थैंक यू सर इतना ग्रेट नॉलेज देने के लिए। एंड थैंक यू सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया। तो मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी सर। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू आयुषी जी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात बताई आपने जो। थैंक यू। हमारे बीच में नवेद जी हैं अलीगढ़ से, बहुत डायनेमिक लीडर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम नवेद सर, वेलकम। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। वेलकम सर, वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल डियर लीडर्स। वेरी गुड मॉर्निंग। और सर आपका सेशन मैंने थोड़ा बहुत सुना, लेकिन चूंकि मैं आपका सुनता भी रहता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ, तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि सेशन तो आपके जबरदस्त होते ही हैं, उसके बारे में मैं ना कह के एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज आप कहते हैं वो उस दिल की गहराई से कहते हैं जो दूसरों पर असर करती है, और मुझ पर खास तौर से बहुत असर करती है। तो मैं आपसे इस बारे में, इस चीज से मुतालिक बहुत कुछ सीखता भी हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपसे बात कर भी और आपके सेशन सुनकर भी। मैं आपके सेशन मिस नहीं करता, कि नहीं वो जो आज पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं जानता हूँ चूंकि आपसे मेरी मुलाकात भी होती है, आपसे बातचीत भी होती है, मैं आपको फोन करता हूँ अपने कुछ नॉलेज लेने के लिए, तो आप हर वक्त तैयार रहते हैं। और मैं हालांकि मैं डरते हुए फोन करता हूं कि आपके पास टाइम है तो आप मुझे सर टाइम दीजिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं, आपको जितनी बात करनी है, जो पूछना है मुझे पूछिए। तो ये हमारे जो गुरु और ये महागुरु हैं, तो इस तरह की बातें हमसे करते हैं और हमें पूरा टाइम देते हैं और सिखाते हैं। ये हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए या टेलीफोन के जरिए ये बहुत अच्छी चीज है, और ये टियांस की ही देन है। मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ कि हम टियांस फैमिली एक फैमिली की तरह, जो हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए और आगे मतलब तरक्की करने के लिए एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और आप जैसे लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ अपनी जात से कि मैं बहुत कुछ सीखूं और सीख भी रहा हूँ। हमारे पांडे सर जी हैं, मेरी कुछ कई बार मुलाकात हुई है उनसे, मैं तो उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर होता हूँ कि इस उम्र में इस मुकाम पर आकर भी वो कितनी मेहनत करते हैं। सफ़ी सर हैं हमारे, अजय सर हैं, मुजाहिद डॉक्टर मुजाहिद सर हैं, तो ये कुशवाहा सर जी है, मैं उनको भी कभी कभी मैं सुनता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हर वक्त हमारे साथ हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए नॉलेज देते रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू नवेद सर, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं सत्येंद्र कुमार जी, ने माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू सर जी। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है सर के साथ जो है। नेक्स्ट हमारे हैं मोनू उपाध्याय जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत ग्रेट सर। आप ऐसे ऐसे पैनल पे आते हैं सर कि जुनून आता है सर, जुनून। एक बात सर सफी सर कहना चाहेंगे सर। जी सर, जी सर। सर जी 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 है, ये राह नहीं है, फूलों के कांटे भी इस पे मिलते हैं। ये राह नहीं है, फूलों के कांटे भी इस पे मिलते हैं। लेकर दर्द जमाने को हिम्मत वाले ही चलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मोनू उपाध्याय जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं मोनू जी। वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर वैसे हमारे यहाँ अजय सर आए थे। हम लोग छोटे से एरिया रामगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो अजय कुशवाहा सर आए थे तो उन्होंने मीटिंग में आपका नाम कई बार लिया था सर। जी जी। तो बहुत इच्छा थी कि आपसे मिले, लेकिन मिलने का तो कोई जरिया ही नहीं है कोरोना की वजह से। तो अभी जैसे सेशन में मैं आपको देखी हूँ, उस दिन भी सेशन में था आपका। कई बार मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की है। तो आपको जितना उन्होंने बताया था उससे कहीं ज्यादा मैं आपको देख पा रही हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अजय उन्होंने कुशवाहा बहुत जी तारीफ की थी आपकी। अजय कुशवाहा जी की संगत में रह करके हम रंगत ले पा रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। ग्रेट लीडर है, ग्रेट लीडर है। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे आसिफ जहीर जी, डॉक्टर आसिफ जहीर जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम आसिफ सर, वेलकम। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल पैनलिस्ट, सभी सीनियर लीडर को मेरा सलाम, आदाब। और सर सफ़ी मोहम्मद सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है। हम लोग मिस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आज थोड़ा सा सुन पाए हम। और इमरजेंसी ड्यूटी में था मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार में। लेकिन आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। आपसे और अजय कुशवाहा सर से हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अजय कुशवाहा सर की स्पीच जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि वाकई में जान आ गई है। उसी तरह से आप भी हैं, ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त। और मैं बहुत अफसोस किया कि मुझे थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया सुनने को, लेकिन दोबारा फिर चांस मिलेगा ज़रूर। और मैं स्टार 7 हूँ, स्टार 8 होने जा रहा हूँ। आप लोगों की दुआएं चाहिए। बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू। और हमारे साथ पूनम जी हैं, रॉयल पूनम जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम, वेलकम पूनम जी, आजमगढ़ से। पूनम जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। वेलकम। शायद नेटवर्क कुछ वीक है। और हमारे साथ नेक्स्ट हैं केपी यादव जी, दिल्ली से, जो कि एक बड़े अधिकारी भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। केपी यादव जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। सर एक केपी मिनट यादव सर, माफी वेलकम। चाहूंगा सर, एक मिनट माफी चाहूंगा, 1 मिनट के लिए। सिर्फ 1 मिनट के बाद ही मुझे ले लीजिएगा सर। ओके 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 सर, ओके। हमारे केपी यादव जी थे, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चीज को कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी पर लेते हुए उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के अनुभव किए हैं और अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी पर रखा उन्होंने। इसकी वजह से उनको इतने सारे अनुभव मिले और उसकी वजह से ही आज बहुत सारे लोगों को इन्होंने हेल्प दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुन नहीं पाते थे। ऐसे ऐसे इन्होंने अजूबे मतलब जो है ऐसे पेशेंट को रिलीफ और ट्रीटमेंट दिया है, जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और आपका
हमेशा हमेशा ही जो है ना आपका जो सेशन होता है सुपर 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 होता है। आज भी आपका सेशन सुपर था और बड़े गंभीरता के साथ में आप जो बोलते हैं, धैर्य के साथ में हमें एक एक वर्ड जो समझाते हैं वो हमें बहुत ही जो है ना गहराई से उसको जो है ना समझ में आता है। और आपके सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो सत्यता है और जिस सत्यता से आप बोलते हैं वो जो है ना एक बहुत ही सराहनीय बात होती है कि जिसको मैंने स्वयं अपनाया और मैं आज उसी सत्यता के ऊपर आपकी बात को मैंने सुना, समझा और अपने को ग्रहण किया। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होने के साथ साथ भी औरों को भी स्वस्थ कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपने दिया है, आपके उससे ज्ञान से हमें मिला है। तो हमें बहुत सारा ज्ञान आपसे मिलता रहता है। हम चाहते हैं कि सभी इस ज्ञान को लें। जो आपके पास जितना ज्ञान होता है वो हर समय आप हर किसी को बांटते रहते हैं, तो उसको प्राप्त जरूर करना चाहिए। और हमेशा आप धैर्य के साथ जो सर अपना जो सेशन देते हैं वो बहुत सुपर 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 होता है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक क्योंकि यू, मैं थैंक यू सर, अभी थैंक यू। ऑफिस से निकला हूँ, रास्ते में हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपने बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर केपी यादव जी, आपके आशीर्वाद के लिए। और हमारे साथ नेक्स्ट हैं आरडी शर्मा जी। इसके बाद हम अपनी मीटिंग को एंड करेंगे, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। नेक्स्ट सेशन का भी अभी चालू होने वाला है। आरडी शर्मा जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। आरडी शर्मा जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे कॉल आ गई, वेलकम सर, वेलकम। थोड़ी देर में आ लेता हूँ। वेलकम सर, वेलकम आरडी शर्मा जी। जिस दिन मीटिंग देना हमें बता, जिस दिन लेडीज की होगी उस दिन मैं बताऊंगा। आरडी शर्मा जी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर, आ रही आवाज, आ रही है आपकी, आ रही, क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी, क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है शर्मा जी, बिल्कुल क्लियर। अच्छा अच्छा, वो कॉल आ गई थी अजय जी। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। सैफी जी बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मुझे मौका दिया। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए तो मेरी लाइफ में आप एक मसीहा की तरह आए हो। मैंने आपकी जर्नी को 3 स्टार से और गोल्ड लाइन तक देखा है। और हेल्थ पे जो फोकस किया है आपने, जो पेशेंट पे जो डेडिकेशन के साथ जो जूझते हो, लगते हो, उसी का परिणाम है ये आरडी शर्मा भी आज जो अभी तक अलाइव हैं और एक अपनी यंग लाइफ जी रहे हैं, 68 में भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। समय काफ़ी हो गया। सैफी जी बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, आनंद आ गया। थैंक यू। और हम विदा लेते हैं सभी लीडर्स से। अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं और नाच सकते हैं, झूम सकते हैं। मैं एक वीडियो ओपन कर रहा हूँ, उसको आप देखते रहिए और आपसे इजाज़त लेते हैं।